करते हैं अपना मॉड्यूल 12। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे हमारे इसके अंदर। ठीक है कि आपका आईडीएस क्या होगा, आपका आईपीएस क्या होता है, आपके फायरवॉल क्या होंगी। ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपकी आईडीएस कितने टाइप्स की होती हैं, फायरवॉल कितने टाइप की होंगी, और आपका जो आईपीएस है वो कितने टाइप का होगा, किस किस तरीके से हम इनको बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं। हनी पोर्ट आपका क्या होता है, हनी पोर्ट हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस किस तरीके के रिजल्ट हमें हनी पॉट्स लाके लाता है और उसके काउंटर मेजर्स क्या होंगे। वो सारे के सारे हम अपने अपने 12th मॉड्यूल के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मॉड्यूल आज है वो आपका आईडीएस आईपीएस फायरवॉल हनी पॉट है, इनको इवेडिंग का है। ठीक है, ये कैसे अटैकर इन सबको बाईपास करता है, उन सब चीजों को पढ़ते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव अपना शुरू करते हैं, आपका समराइजेशन करते हैं आईडीएस आईपीएस एंड फायरवॉल का। ठीक है, कि ये आपके क्या होते हैं, कितने कितने टाइप्स के होंगे, फायरवॉल आपके क्या के मतलब वर्किंग, इनके टाइप्स पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आता है सबसे पहला हम अपना पढ़ते हैं आपका आईडीएस। ठीक है, आईडीएस। सो डेफिनेशन है आपकी कि आईडीएस है आपका क्या है, इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम है। डिटेक्शन सिस्टम है इज ए आपका ये सॉफ्टवेयर डिवाइस भी हो सकती है, हार्डवेयर डिवाइसेस भी हो सकती है, दैट इंस्पेक्ट ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस पैटर्न्स। ठीक है, कि इट मीन्स कि अगर हमारे पास में कोई भी नेटवर्क, देखो कि हम साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम नेटवर्क से तो कनेक्टेड, नेटवर्क से कनेक्टेड कहीं ना कहीं तो होंगे ही। अब नेटवर्क के अंदर अगर हम हैं, तो हमने अपने 11 मॉड्यूल के अंदर हमने यही सब पढ़ा है कि साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो डोस अटैक हो, चाहे वायरस का अटैक हो। बाकी हम सबने उन सभी सारी अटैक्स के बारे में पढ़ा। तो ये सब सारे अटैक आपके नेटवर्क या सिस्टम पे होते हैं। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है कि जब भी कोई पर्सन हमारे नेटवर्क या सिस्टम पे, ठीक है, किसी भी तरीके का सस्पिशियस एक्टिविटी, सस्पिशियस आपकी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो उसको जो डिटेक्ट करने का काम है वो आपका आईडीएस करती है। ठीक है, तो आपके नेटवर्क के अंदर जो भी, आपके नेटवर्क से जो बाहर कनेक्शन जाएंगे वो भी, और जो आपके नेटवर्क के अंदर आएंगे वो भी। ठीक है, उन सारे कनेक्शंस को आपकी आईडीएस क्या करती है, उसको एनालिसिस करती है, और उसी बिहाफ पे वो आगे आपका डिटेक्शन करेगी। ठीक है, तो आईडीएस जो है कि आपके काम कैसे करेगी, आईडीएस चेक ट्रैफिक। ठीक है, कि ट्रैफिक मतलब जो भी इंटरनेट पे हमारा डेटा जाता है, या हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, वेबसाइट की तरफ से भी हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। तो आईडीएस आपका जो है पूरे नेटवर्क के जो ट्रैफिक है उसको वो चेक करती है। ठीक है, और चेक करेगी, और जैसे ही कोई उसको आपका पैटर्न नहीं फाइंड आउट हुआ, तो वो क्या करेगी, आपका अलार्म रेस करना शुरू कर देगी। तो आईटीएस क्या मोस्टली आपका सिग्नेचर बिहाफ पे काम करते हैं, सिग्नेचर और अनोनमली। ठीक है, हम इन दोनों में पढ़ेंगे कि आपका सिग्नेचर क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से आपका एंटीवायरस वगैरह जो होते हैं वो कैसे हमारी फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका थ्रेट है कि सही है। ठीक है, तो वो हम चीजों के अपने पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। सेम आपका एक आईडीएस को लेके आपके एक डिवाइस हम यूज करते हैं आईपीएस। ठीक है, आईपीएस। तो आईपीएस आपकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की है। आपका जो भी इंट्रूजन है, जो भी घुसपैठ है हमारे नेटवर्क में, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमने सिस्टम अपना इम्प्लीमेंट करा होगा वो आपका आईपीएस होगा। ठीक है, उसको हम आईपीएस बोलेंगे, बिकॉज क्योंकि इसका मेन काम क्या है, प्रिवेंशन करना है। तो ये क्या करती है, आपका डिटेक्शन के साथ साथ में कि नेटवर्क के अंदर अगर कोई एक्टिविटी फ्रॉड हो रही है, या कोई भी डेटा इस तरीके का जा रहा है, तो उसको डिटेक्ट तो करेगी करेगी, साथ में ये उसको आपका प्रिवेंट भी करेगी। क्या, ये आपकी आईपीएस। ठीक है, समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपका जो आईडीएस है वो डिटेक्शन कैसे करती है, आईडीएस हो गया आपका, आईपीएस हो गया आपके, एंटीवायरसेस हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे ओनली एंड ओनली आपके थ्री बिहाफ पे, जैसे आपके सामने थ्री दिए हुए हैं, इसी थ्री के अंदर ही आपका ये जो है प्रॉपर डिटेक्शन करती है। तो आपका चाहे एंटीवायरस हो, फायरवॉल हो, आईडीएस हो, आईपीएस हो, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे नेटवर्क पे अटैक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमारे सिस्टम पे अटैक लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो उसका डिटेक्शन आपका इन तीनों वे से होता है। तो सबसे पहला आता है आपका इसमें सिग्नेचर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आपका सिग्नेचर होगा, तो सिग्नेचर आपका रिकॉग्नाइजेशन क्या है, दैट also known as misuse detection tries to identify event that indicate an abuse to a system or a network resources। ठीक है, तो सिग्नेचर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि
हमारे पास में जो भी एंटीवायरस होते हैं, जो भी आईडीएस होते हैं, जो भी आईपीएस होते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो इनका अपना एक खुद का एक डेटाबेस होता है। जिस भी कंपनी का हम आईडीएस यूज कर रहे हैं या हम वायरस एंटीवायरस यूज करते हैं, तो उनका अपना एक डेटाबेस होता है। और उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी तरीके के आपके अटैक्स होते हैं, जितनी भी तरीके के आपके ट्रोजन होते हैं, मालवेयर होते हैं, डीडोस होते हैं, या जो भी साइबर अटैक से रिलेटेड आपके हमारे पास में एरिया होते हैं, पर्टिकुलर कंसेप्ट होते हैं, उन सब की डिटेल्स आपकी उसके अंदर डेटाबेस के अंदर प्रोवाइड करवाई हुई होती है। ठीक है। तो सिग्नेचर का मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है कि जब भी आईडीएस ने हमारे नेटवर्क के ऊपर हमारा हम कोई भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है, हमारी आईडीएस के ऊपर हम कोई भी अटैक कर रहे हैं, तो अटैक का एक अपना सिग्नेचर जरूर बनेगा उसमें। हाँ, तो जो भी हम अटैक कर रहे हैं तो उसका एक सिग्नेचर, उसका एक पैटर्न जरूर बनेगा। तो आईडीएस क्या करेगी, उस पैटर्न को अपने जो डेटाबेस वाले पैटर्न है उससे मैच करेगी। अगर मैच हो जाता है तो वो उसको एज ए थ्रेट डिटेक्ट कर लेगी, और अगर नहीं हुआ तो वो उसको आपका अलो कर देगी। समझे? इसी तरीके से आपका एंटीवायरस भी होता है। एंटीवायरस भी एक आपके पास में नॉर्मल फाइल है और एक आपने कोई भी वायरस वाली फाइल रखी, तो आपका एंटीवायरस तुरंत आपकी जो भी आपकी वायरस वाली फाइल होती है उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। और डिटेक्ट कैसे करता है? यही सिग्नेचर बेस से, क्योंकि वायरस का आपका जो भी एंटीवायरस है उसका आप अपना डेटाबेस है, उसके अपने अपने हर एक डेटाबेस के उसके अपने सिग्नेचर्स हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास में फाइल आती है हमारे सिस्टम में, तो विंडोज क्या करती है, उसका सिग्नेचर एंटीवायरस वाले से मैच करवाती है। अगर मैच हो गया तो वो उसको एज ए थ्रेट डिटेक्ट कर लेगा, अदरवाइज उसको अलो कर देगा। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें अनोनमली डिटेक्शन। ठीक है, अनोनमली डिटेक्शन आ जाता है। तो अनोनमली मीन्स की सस्पिशियस एक्टिविटी के बिहाफ पे, सस्पिशियस एक्टिविटी के बिहाफ पे हम डिटेक्ट करते हैं आपका अनोनमली, कि हमारे हमने आपका कोई भी सिग्नेचर वगैरह हमने इंप्लीमेंट नहीं कर रखा। ठीक है, अब अगर आप किसी भी सर्वर पे आप एक तो आपने एक नॉर्मल पिंग करी, सर्वर उसे ऐसे आइडेंटिफाई करेगा, हाँ भाई ये नॉर्मल पिंग है, वो जस्ट स्टेटस चेक करना चाहता है। अब आप मल्टीपल पिंग्स को भेज रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, एक तरीके से डोस लगने की, वो आपका डोस का इंडिकेशन है कि आप किसी भी चीज को अगर पिंग कर रहे हो, तो आप चाहे एक बार कर लो, दो बार कर लो, चाहे 10,000 बार कर लो, वो आपका रिजल्ट वही शो करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपका जो भी आईडीएस है वो कैसे, या आईपीएस आपका कैसे डिटेक्ट करेगा कि भाई इस पर्सन ने अभी 1 मिनट पहले ही पिंग करने की रिक्वेस्ट करी, ठीक है, मैंने प्रोसेस कर दिया, अब यही अगले मिनट में 10,000 पैकेट भेज रहा है, तो मतलब कोई ना कोई ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग जब कोई डिटेक्शन होगा, जब कोई बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा डिटेक्शन होगा, वो होगा आपका अनोनमली। समझ रहे हो इसका आपका सिग्नेचर और अनोनमली में मेजर डिफरेंस क्या है? वो भी बिहेवियर होता है। ठीक है? तो ये भी अनोनमली भी आपका क्या है कि यहाँ पर हम जो भी हमारी डिवाइस कनेक्ट है इंटरनेट के साथ में, ठीक है, उसके जो बिहेवियर है उसको उसके ऊपर उसका डिटेक्शन करेगा वो आपका एनोनमली। ये उसके बाद आ जाता है आपका प्रोटोकॉल एनोनमली डिटेक्शन। देखिए आ जाता है आपका प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पे। ठीक है, प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पे आपका आ जाता है। जैसे मैंने आपको पिंग बताया, पिंग आपका किस प्रोटोकॉल पे आपका काम करता है? आईसीएमपी पे। ठीक है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, टीसीपी को कनेक्शन बनाने के लिए बस। तो आपका वो किस पे काम करता है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो अगर कोई पर्सन, वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बिहेवियर की बातचीत चल रही है, ठीक है, तो किसी पर्सन ने एक प्रोटोकॉल पे एक्सेस लेने की कोशिश करी, यानी आईसीएमपी यूज करा, ठीक है, उसको रिजल्ट मिल गया। अब वही वो आईसीएमपी की 10,000 रिक्वेस्ट अगर नेटवर्क पे भेज रहा है तब, ठीक है, प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक हो गया। हमने डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक किया था अपने स्नीफिंग के अंदर, स्नीफिंग में किया था आई थिंक, स्नीफिंग में किया था डीएचसीपी स्टारवेशन, गिरसिनिया का टूल हमने यूज करा था आपका डीएचसीपी स्टारवेशन। तो डीएचसीपी आपका क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल हुआ। ठीक है, तो अगर हम अपने नेटवर्क पे अटैक करके हम डीएचसीपी स्टारवेशन का अटैक कर रहे हैं, तो ये अटैक हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो राउटर है वो डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आपका आईपी असाइन ना करवा सके। ठीक है, तो ये जो हम अटैक कर रहे हैं ये भी आपका किस भी आपके प्रोटोकॉल के भी पे चल रहा है ना? समझ रहे हो इस चीज को लेके? ठीक है, तो ये आपका इस चीज को आपका लाई करेगा किस पे? प्रोटोकॉल एनोनमली डिटेक्शन पे। डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक टू डिटेक्ट डेविएशंस फ्रॉम, डेविएशन मतलब कनेक्शंस फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके पैटर्न्स।
डिडक्शन करना है, डिडक्शन के लिए वायर स्लैश कर सकते हैं, ओमनी पीक कर सकते हैं आपका, ठीक है। और आपका एक आपका कैप्सा है वो भी करेगा, बहुत सारे टूल्स है जो करेंगे। आपकी कोई भी ईडीआर होगी, एक्सडीआर होगी, एमडीआर होगी, तो सारे के सारे आपके डिडक्शन करेंगे। नहीं, वो तो करेंगे 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 प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल करेंगे। अगर आप इस तरीके से कोई चीज नहीं कोई आपको जनरली टूल नहीं यूज करना चाहता, आप स्नोट यूज कर लो। स्नोट सबसे बेस्ट आपका आईडीएस आईपीएस प्रोटेक्शन टूल है, आईडीएस सॉरी। स्नोट आपका सबसे बेस्ट, और कंपनी उसको काफी एक वाइडली रेंज के अंदर काफी एक हाईली इसको पे हाईली स्केल पे आपका यूज करती है, क्योंकि आपका जो स्नोट जो भी रिजल्ट लेके आता है ये फोर्स रिजल्ट नहीं लेके आता। इसकी जो एक्यूरेसी रेट है ना आपका, नहीं, इसका एक्यूरेसी रिजल्ट बहुत अच्छा है स्नोट का, ठीक है। तो इसको भी हम अपना इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है, कि स्नोट आपका कैसे काम होगा, कैसे आप आइडियाज अपना सेटअप करोगे लिनक्स पे, क्योंकि कंपनीज जो है ना, कंपनीज के अंदर आपके जो भी सर्वर्स लगते हैं वो विंडोज सर्वर्स नहीं होते हैं, वो लिनक्स होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी विंडोज सर्वर की आपकी नहीं है, लिनक्स की ज्यादा है। हाँ स्नोट। तो टाइप ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन की बात हमने करी, ठीक है। तो इंट्रूजन डिटेक्शन आपका क्या था, कि ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा हार्डवेयर जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर अगर कोई भी पर्सन अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कर ले। और आपका आईपीएस क्या था, कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर कि अगर कोई पर्सन हमारे नेटवर्क पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको क्या करे, डिटेक्ट करके तुरंत प्रिवेंट कर ले, ब्लॉक कर दे या हटा दे उसको, ठीक है। ये आपको ठीक है, समझ गया आप। तो इंट्रूजन डिटेक्शन के आपके टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और सेकंड आपका होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो नेटवर्क बेस्ड को आप एनआईपीएस भी बोल सकते हो, ठीक है, नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन डिटेक्शन सिस्टम, एनआईडीएस, एनएसपीएस। और अगर डिटेक्शन की बात करें होस्ट की तो एचआईडीएस, और प्रिवेंशन की बात करें तो एनआईडीएस, है ना, एन और एच। तो नेटवर्क पे अगर हम अपना आईडीएस और होस्ट पे लगा रहे हैं तो आपका एनआईएचएस, एनआईडीएस, एनआईडीएस और एचआईडीएस। और प्रिवेंशन लगा रहे हैं तो आपका एनआईपीएस और एचआईडीएस, ठीक है। तो नेटवर्क बेस आपका किस तरीके से दिया हुआ है, कि दी सिस्टम जो है आपके टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ब्लैक बॉक्स पे हमेशा चलते हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब कंप्लीट ए टू जेड, जो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे प्लेन्स के अंदर आपका ब्लैक बॉक्स होता है जो कि हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, है ना, यही होता है। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि नेटवर्क के अंदर आपका प्रोमिस्कस मोड में लगा दिया जाता है। प्रोमिस्कस मोड मतलब आपका मॉनिटर मोड। और जब भी हमें अपने नेटवर्क को प्रॉपर मॉनिटर करना होता है, कैप्चर करना होता है ए टू जेड डिटेल, तो हमें अपने अडेप्टर को, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हमें मॉनिटर मोड में लगाना आपका जरूरी होता है। तो प्रोमिसस मोड हमने लगाएंगे। एक आपका ब्लैक बॉक्स इसके अंदर होता है जो कि पूरे नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके का अगर आपका इंट्रूजन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, इंट्रूजन घुसपैठ बोलते हैं, किसी भी तरीके अगर घुसपैठ हो रही है तो उसको वो क्या करेगा, आपका लिसन करता है, ठीक है। लिसनिंग मतलब कि लोग अपने पास में ही लेता है। तो ये डिटेक्ट जो है आपकी आइडियाज, ये आपके डिटेक्ट करती है मलिशियस एक्टिविटी, जैसे आपने डोस अटैक कर दिया, डिनाइल अटैक कर दिया, आपने नेटवर्क में वोम इंप्लीमेंट कर दिया, आपने कोई रैंसम इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। आप टीएचसीपी से रिलेटेड कोई अटैक कर रहे हो, एचटीटीपी के ऊपर अटैक कर रहे हो, एसक्यूएल इंजेक्शन आप ट्राई कर रहे हो, नेटवर्क के इतिहास पे अटैक है आपके, स्नीफिंग कर रहे हो, स्पूफिंग कर रहे हो, सारा डिटेक्ट करेगा ये, क्योंकि नेटवर्क के इतिहास पे अटैक है ये आपके टोटल का टोटल, ठीक है। और देखो लिखा भी होगा ये आपके डोस अटैक, जितने भी बॉट स्कैन है, और इवन अटेम्प्ट टू क्रैक इनटू कंप्यूटर्स बाय आपका मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, नेटवर्क नैरेटिक, हाँ ठीक है, नेटवर्क नैरेटिक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के भी आप से भी देख सकते हैं उसको, कि कैसे ये आपका सेटअप कर रखा है उस चीज को लेके। आपका होस्ट बेस की बात कर ले, होस्ट बेस मतलब आपके एक सिस्टम को लेकर जनरली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि नेटवर्क मतलब जो पूरे नेटवर्क को सिक्योर करेगा, डिटेक्ट करेगा, और होस्ट बेस मतलब जो एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट करा गया है तो आपका होस्ट, जनरली टर्म में आप कह सकते हो, ठीक है। तो होस्ट बेस क्या होता है, दी सिस्टम्स जो है होस्ट बेस, ये आपके जनरली आपके एक स्पेसिफिक होस्ट पे आपका इंप्लीमेंट करा जाता है, ठीक है। किस चीज के लिए, आपके जो भी इवेंट्स अकर हुए, इवेंट्स मतलब जिस भी तरीके की आपकी इवेंट मतलब एक्टिविटी, जिस भी तरीके की एक्टिविटी उस सिस्टम के अंदर अकर हुई है, आई है, लीड में आई है, प्रोसेस में आई है, उस चीज को रिकॉर्ड करने का काम आपका क्या है, आपका एच आई डी एस करेगी।
और ये आपके स्पेसिफिक होस्ट पे करेगी। ठीक है, तो NIDS का पता लग गया जो कि कंप्लीट नेटवर्क पे, और HIDS का आपका जो कि एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर आपके होस्ट पे, एक सिस्टम पे, एक नोड पे, एक मशीन पे, है ना। दीज आर नॉट एज कॉमन, ठीक है, ये आपकी कॉमन नहीं होती है, बिकॉज आपका ड्यू टू ओवरहेड दे इन अकर हैविंग टू मॉनिटर ईच सिस्टम इवेंट। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या है कि अगर हम इंट्रूजन सिस्टम लगा रहे हैं, अगर क्योंकि पूरे हम एक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली इस HIDS को या HIPS को हम नहीं यूज करते, क्योंकि हमें अपनी पूरी नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करना पड़ता है हमें। ठीक है, हर एक एक्टिविटी को। तो अगर हम HIDS लगा के रखेंगे तो हमारे नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइस है, तो एक सिंगल होस्ट उन सबके रिकॉर्ड डिटेल तो रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग HIDS लगाना पड़ेगा, जो कि आपका काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये स्पेसिफिक होस्ट पे जनरली हम लगाते हैं नहीं। मान लो किसी एक एडमिन के सिस्टम पे लगा, वो उसने अपने लैपटॉप पे सेटअप कर रखा है, इन केस अगर उसको अपना लैपटॉप ले जाना पड़ गया, देन लैपटॉप में कोई फॉल्ट आ गया, देन कोई भी चीज हो सकती है, तो हम उस केस में आपके नेटवर्क के इम्प्लीमेंट करते हैं कि जहां पर भी सर्वर रूम है, हमने वहां पर एक हार्डवेयर डिवाइस लगा दिया, उसका किसी पर्सनल होस्ट से कोई भी कनेक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट आपका रियल टाइम में प्रॉपर नेटवर्क के अंदर आपका इंट्रूजन आपका डिटेक्ट करेगी, और जितने भी आपके उसके अंदर होस्ट है उनको भी वो क्या करेगी, आपका डिटेक्ट करेगी। ठीक है, सिक्योरली डिटेक्ट करेगी। तो आपको आपको इंटरनल डिटेक्शन सिस्टम का पता लग गया। सेम आपके इसी तरीके के दो टाइप किसके भी होते हैं, आपके IPS के भी होंगे, NIPS और HIPS। तो इनके अंदर आपको बताने की आई थिंक अब जरूरत नहीं है। ठीक है, NIPS जो पूरे नेटवर्क के अंदर जो भी डिटेक्शन हुआ उसको प्रिवेंट करेगी, और आपका HIPS क्या होगा आपका, जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर हमने इम्प्लीमेंट करा है तो उसको प्रिवेंट करेगी अटैक होने के। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, कंप्लेंट मत करना। हाँ, उसके उसके बाद टाइप ऑफ आईडीएस अलर्ट्स। टाइप ऑफ आईडीएस अलर्ट की, आईडीएस का काम क्या है, डिटेक्शन करने का है, तो डिटेक्शन करके वो अलर्ट जनरेट करती है, तो उसको जो भी आईडीएस है वो किसी ना किसी नेटवर्क एडमिन ने या आपने इंप्लीमेंट करा है, बहुत सारा, तो जैसे आपने अपने नेटवर्क, आपने अपने PC पे तो उसको सेटअप कर रखा है, तो आपको कोई ना कोई अलर्ट तो देगी। तो अलर्ट आपके किस तरीके के हैं, चार जनरली अलर्ट, जनरली क्या है, यही अलर्ट ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, और आपका फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो आपका आ जाता है सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव। तो ट्रू और पॉजिटिव दोनों चीजें, मतलब आपके ट्रू में कि अगर हमारे नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके का कोई अटैक हुआ और तुरंत हमारे पास में अलार्म रेज हो गया, ठीक है, तो एक्चुअल में अलर्ट आया है तभी तो रेज अलार्म हुआ है ना, तो ये आपका होगा ट्रू पॉजिटिव। मीन्स कोई इवेंट हुआ है और उस इवेंट को लेके जो भी डिटेक्शन, जो भी आपका रेज करा गया रिक्वेस्ट को या अलार्म को, वो आपका होगा ट्रू पॉजिटिव। ये दोनों चीजें आपकी ट्रू है ना। उसके बाद आता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपके नेटवर्क पे कोई अटैक नहीं हुआ, फिर भी आईडीएस ने क्या करा, चिल्लाना, हुटर देना स्टार्ट कर दिया, टू 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 टू, जो भी है। ठीक है, कि एक्चुअल में कोई अटैक नहीं हुआ, बट बेफालतू में वो टू 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 करे जा रहा है। ठीक है, ये आपका होगा फॉल्स पॉजिटिव, कि नो अटैक बट अलर्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि फॉल्स दोनों आपके क्या है, बिल्कुल फॉल्स भी है, उधर से नेगेटिव, दोनों की दोनों सेम टर्म है, मतलब कोई भी अटैक नहीं हुआ और कोई भी हमें नहीं हुआ, मतलब अटैक हुआ है, लेजिटिमेट अटैक हुआ, बट हमारे पास कोई रेज अलार्म नहीं हुआ। ठीक है, अलर्ट नहीं हुआ, तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है हमारे पास में। फॉल्स नेगेटिव सबसे ज्यादा खराब होता है, और बाकी तो हम मैनेज कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, अटैक नहीं हुआ फिर भी हमारे पास में हमारा अलार्म जो है वो रेस करना शुरू कर दिया, हम उसको बंद कर देंगे, बट ये सोच के चलो कि अटैक हुआ और अटैक होने के बाद अगर अलार्म नहीं रेस करा तो उसका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, वो काफी ज्यादा आपका क्रिटिकल हो जाता है। वो आपका क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रू नेगेटिव। ठीक है, ट्रू नेगेटिव, कोई इवेंट ही नहीं हुआ तो वो आपका ये दो। तो आपका ये जो ट्रू वाले जो सीरीज के हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव मतलब बिल्कुल सेम सेम पे काम कर रहे हैं आपका, कि अटैक अगर हो गया तो अलार्म कर दिया, हाँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फॉल्स पॉजिटिव के अंदर आ गया कि आपका अलार्म कर दिया, नो अटैक, अलार्म नहीं हुआ जब अटैक हुआ। तो इसके अंदर जो आपका सबसे ज्यादा जो हाईली इम्पैक्ट करता है वो आपका फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, हाँ,
बैठा है। ठीक है, उसके बाद हमने आइडियाज के बारे में आपका पढ़ लिया। ठीक है, आइडियाज कर लिया, आज थोड़ा ही करूंगा मैं इसको आज। ठीक है, तो फायरवॉल आइडियाज हमने पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, इन और इनके रिजल्ट कैसे आएंगे, ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसी तरीके से आईपीएस के बारे में भी हमने पढ़ लिया, क्या काम करता है, कितने टाइप के होंगे, एनआईपीएस, एचआईपीएस, कैसे काम करेगा वो हमने डिटेक्ट कर लिया। अब आपका हम करते हैं इसमें फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल भी आपकी क्या सिक्योरिटी की डिवाइस है। ये भी आपका क्या करती है, प्रॉपर नेटवर्क को सिक्योर कर दिया, ये भी अलर्ट जनरेट करती है आपका सब कुछ। ठीक है, तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर और ए हार्डवेयर डिवाइस की आपकी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक आपकी हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है, जो कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी इनबाउंड, जो भी इनकमिंग है, और जो भी आउटबाउंड, जो भी बाहर के आपके नेटवर्क से जो बाहर कनेक्शन जा रहे हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन को कंप्लीटली आपका क्या करती है, मॉनिटर करती है। ठीक है, कंप्लीटली मॉनिटर करेगी, और उन्हीं जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो भी ट्रैफिक ट्रांसमिट हो रहा है, उनके एनालिसिस के बिहाफ पे वो आपका एक्शन लेगी कि उसको अलो करना है कि ब्लॉक करना है, ब्लैक लिस्ट में डालना है कि व्हाइट लिस्ट में डालना है, वहीं पर उसको ड्रॉप कर देना है कि आगे परमिट करना है, वो आपका इसके अंदर है। मतलब ये आपकी फायरवॉल नेटवर्क के अंदर हर आपके छोटे छोटे पैकेट का क्या करेगी, एनालिसिस करेगी, और फिर उसी बिहाफ पे, सिग्नेचर बिहाफ पे, या फिर बिहेवियर के बिहाफ पे, एनोनिमली बिहाफ पे, प्रोटोकॉल बिहाफ पे, इसी बिहाफ पे वो क्या करेगी, आपका डिसाइड करेगी कि उसको आगे अलो करना है या उसको डिसअलो करना, ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है बाकी। ठीक, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। फायरवॉल आर हार्डवेयर, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है, ये आपका प्लेस करा जाता है गेटवे के पास में, राउटर के पास में, हमेशा जहां से हमारे पास में कनेक्शन आएगा और जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लेस करा जाता है बिटवीन टू नेटवर्क, विच इज यूजुअली बिटवीन ए प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क सच एज ए द इंटरनेट। ठीक है, फायरवॉल एग्जामिन्स आ गया, एनालिसिस ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लिविंग द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट मतलब इंटरनल नेटवर्क, एंड ब्लॉक दोज दैट डोंट मीट द स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्राइटेरिया। समझ आ गया। ठीक है, कि अगर जो भी नेटवर्क के अंदर डेटा चल रहा है, अगर वो आपका प्रॉपर, अगर वैलिड है, प्रॉपर बिल्कुल एक्यूरेट है, तो वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, बट वो किसी भी तरीके से अगर कोई डेटा ऐसा आ रहा है जो कि हमारे लिए सिक्योरिटीज का इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है, तो फायरवॉल फिर उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग फिर क्या करेगी, आगे एक्शन लेगी। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। कंडीशन होती है, फुलफिल करेगा, हम अलाउ करेंगे, नहीं कर पाया तो ये स्नोड जब करोगे ना, स्नोड का तुरंत आइडेंटिफाई करोगे। और फायरवॉल वगैरह विंडोज के अंदर भी हमारी सब चीजें होती है, तो देखते हैं जब हमने अपने एथिकल हैकिंग है इससे पिछले जितने भी टूल्स करे, तो हमें एंटीवायरस भी डिसेबल करना पड़ा, फायरवॉल भी डिसेबल करनी पड़ी, है ना। तो किस लिए हमने डिसेबल, हाँ, करनी पड़ती है सारी चीजें, तो देख रहे हो, मतलब फायरवॉल हमने किस लिए डिसेबल करी, कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी अटैक कर रहे हैं, तो वो हमारे नेटवर्क, जो भी हमारा कनेक्शन, जैसे वायरस या ट्रोजन हम किसी को कर रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन जाएगा, उसका भी कनेक्शन आएगा, यानी इन बाउंड और आउट बाउंड हो रहा है। तो अगर फायरवॉल बीच में कहीं लगी रहेगी, जैसे ये है ना, फायरवॉल बीच में लगे, तो उधर से आने वाले कनेक्शन को भी ये रोकेगी, और यहाँ से जाने वाले को भी कनेक्शन को रोकेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हटा बंद कर देते हैं आपके। ठीक है, देख भी सकते हो, गेटवे की बात कर रहा था, कहाँ इंप्लीमेंट करा जाता है, कि राउटर है हमारे, राउटर से हम सब कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो राउटर से हम कनेक्ट है ना, ये आपका इंट्रानेट है, इंटरनल नेटवर्क, जिसको कि बाहर से कोई एक्सेस नहीं होती। ठीक है, तो हमें जो है, अगर हमें हमारे जो नेटवर्क है ना, उसको बाहर कोई नहीं एक्सेस कर सकता, और ये आप सब जानते हो कैसे, कि अभी हम राउटर से कनेक्ट हैं, राउटर ने हमें क्लास सी का प्राइवेट एड्रेस दे रखा है, 192.168 समथिंग जो भी है वो। तो ये जो एड्रेस है वो सिर्फ हमें राउटर ने दे रखा है। अब हम राउटर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है, क्या इसको कोई एक्सेस कर पाएगा? ठीक है, आपने वाईफाई से कनेक्ट हुए, आपको राउटर ने क्या करा, डीएचसीपी के थ्रू आपको एक कोई भी एक एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया, आईपी प्रोवाइड कर दिया। मैंने पता कर लिया कि भाई प्रशांत का जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.8 है। इन केस की इन्होंने अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया, तो वो जो आईपी था, जो इन्होंने लिया था, लीज पे ले रखा था, वो हट गया। ठीक है, तो अगर मैं 1.8 पे अटैक करने की कोशिश करूंगा, तो क्या उसके पर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं, अगर कोई गूगल का एड्रेस ले लूं,
ठीक है, गूगल का एड्रेस ले लूं, तो गूगल का एड्रेस आपका क्या है, वो इंटरनेट एड्रेस है, वो आप अपने इंटरनेट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल नेटवर्क से, वाईफाई से, किसी के भी वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ, आप एक्सेस कर सकते हो। बट ये वाला जो एड्रेस है वो सिर्फ इसी वाईफाई के साथ में काम करेगा। आपने डिस्कनेक्ट कर दिया का कुछ भी हम अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते। समझे इंटरनेट का मतलब? इंटरनेट मतलब इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, तो देख रहे हो उसको कहाँ प्लेस कर दिया हमने, गेटवे। आपके प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क इनके बीच में हम प्लेस करते हैं, ताकि अगर इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो फायरवॉल उसको कैप्चर करे, और प्राइवेट नेटवर्क से जो भी इंटरनेट से जा रही है वो भी आपकी सारी की सारी यहाँ पर कैप्चर करे। ठीक है, तो जैसे वो इस बैच हो गया, तो हमारे को तुरंत क्वारंटाइन कर देंगे जो भी हम रिक्वेस्ट वगैरह करें। हाँ जी, हाँ, जैसे उसको बाईपास करना हो, या चीज बना दो, या ट्रोलिंग या कोई भी फाइल वगैरह जिसके जो उसके यूजर मैच हम इजीली उसको बाईपास कर सकते हैं। होगा, प्रॉपर होगा, प्रॉपर होगा, मुझे भी तो है, होता भी तो है। अगर आपने लिनक्स में अगर आपने फेडरेट चलाया हो, ठीक है, मैंने तो आपको बताया था, तो आपने फैट रेट चलाया हो तो वो आपको कुछ ऐसा ध्यान होगी। अगर हमने नॉर्मल एमएस या वेनम से कोई पेलोड बनाया तो 72 हमारे पास में एंटीवायरस एजेंट्स थे, ठीक है, तो उसमें से 60% से कनेक्ट किया, 60 एंटीवायरस ने डिटेक्ट कर, हाँ डिटेक्ट किया। बट वहीं पर हमने फैट रेट से बनाया तो कोई रिजल्ट 20 या 22 लेकर आया, तो उतने जो एंटीवायरस को, मतलब फैट रेट जो टूल था उसने क्या करा, उतने एंटीवायरस को क्या करा, बाईपास करा ना कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी करी होगी ना जिनको बाईपास करा। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आएंगे आपके बहुत सारे टूल्स और टेक्निक जो कि आपके फायरवॉल को बाईपास करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे। ठीक है, तो फायरवॉल का आर्किटेक्चर आ रहा है, ठीक है, फायरवॉल का आर्किटेक्चर। तो सबसे पहला आ जाता है आपका बेसिन होस्ट। ठीक है, हाँ मैं इसको बेसिन बोलता हूँ, मुझे नहीं पता ये बेसन लिखा हुआ है या बेसिन क्या लिखा हुआ है, बेसन होगा आई थिंक ये। ठीक है, बेसन आपका होस्ट है। ये भी आपका क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम एक डिजाइन करा गया है नेटवर्क रिसोर्सेज को आपके अटैक से बचाने के लिए। तो आप इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, देखो कि एक इंटरनेट है, ठीक है, हम क्या करते हैं, फायरवॉल हमेशा अपने इंटरनेट और इंटरनेट इनके बीच में हमेशा फायरवॉल लगाते हैं। तो फायरवॉल इंप्लीमेंट करने के बाद भी हमने क्या लगा रखा है, एक ऐसा होस्ट हमने लगा दिया कि इन केस अगर कोई पर्सन फायरवॉल को अगर बाईपास करने की कोशिश भी करता है तो उसके बाद भी जो रिक्वेस्ट आके जाएगी वो बेसिक होस्ट उसके पास जाएगी, और वो एनालिसिस करेगा कि क्या वो प्रॉपर एक्यूरेट है कि नहीं। समझ रहे हो उस चीज को लेके, वैसे डायग्राम से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका स्क्रीन सबनेट। ठीक है, स्क्रीन सबनेट, इसको आप डीएमजी बोल देते हो। ये मैंने जो भी नेटवर्किंग कर रहे थे, सीसीएनए वगैरह कर रहे थे, तो उनको मैंने प्रोजेक्ट भी दिया था कि आपको डीएमजी बनाना है। ठीक है, हाँ है, समझा नहीं? हाँ, चलो आगे डीएमजी देखते हैं। ठीक है, डीएमजी क्या होता है, मतलब ये आपका डी मिलिट्री जोन होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म डी मिलिट्री जोन होता है। इट मींस ये क्या होता है कि ये भी हमारे एक नेटवर्क का पार्ट होगा। ठीक है, ये भी हमारे एक नेटवर्क का पार्ट होगा। तो हमें जनरली क्या होता है कि हम अपने पूरे नेटवर्क को, हम एक राउटर और स्विच के थ्रू फायरवॉल अगर हमने इम्प्लीमेंट करे तो इंटरनेट की एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी कर रखा हो हमने, हम अपना इंटरनल नेटवर्क की एक्सेस हम इंटरनेट से कहीं ना कहीं लेते हैं। तो ये जो आपका डीएमजी होता है, ये एक सर्वर के साथ में हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर एक अलग सर्वर का सेटअप कर देते हैं, 3 4 5 6 जो भी अलग अलग सर्वर का हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, जो कि कंप्लीटली आपका इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये सिर्फ कंपनी का जो इंटरनल है ना, उसी के लिए ही ये काम करेगा, बाहर से इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये आपका सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। ये देखो, पढ़ो इसको, कि ये आपका एक होस्ट है, डीएमजी क्या है आपका, जिसके अंदर आपके होस्ट है जो कि पब्लिक सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये पब्लिक रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स भी करेंगे। बट जो भी हमारे जो भी नेटवर्क है, प्राइवेट जो भी कंपनी के जो भी इंटरनल इम्प्लॉय हैं, या कंपनी का इंटरनेट का जो सेटअप है, वो कोई भी क्या है, वो उस चीज को आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा। और जो इंटरनेट का यूजर्स है वो भी उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मीन्स कि एक ऐसा सर्वर है कि जो सर्विस तो देगा, ठीक है, हाँ सर्विस देगा प्रॉपर, ठीक है, बट इसकी जो एक्सेस है वो ना ही पब्लिक वाला ले सकता है ना ही प्राइवेट वाला ले सकता है। एक्सेस का मीन्स आपका, जैसे गूगल का मान लो, गूगल का एक डीएनएस एड्रेस है गूगल का, तो गूगल आपको क्या कर रहा है, अपनी वेबसाइट ड्राइव वगैरह सब कुछ ओपन करने की कोशिश प्रॉपर दे रहा है। तो अगर
आप ये सब चीज एक्सेस कर पा रहे हो, तो क्या आप गूगल का जहां पर भी ड्राइव, गूगल, ये सब सारी चीजें आप उस पर एक्सेस कर सकते हो? उसके एक्सेस कभी नहीं कर सकते हो आप। ठीक है हाँ, ना ही गूगल हमारी एक्सेस ले सकता है, ना ही गूगल हमारे सिस्टम के एक्सेस, ना ही हम उसके सर्वर की एक्सेस देते हैं। बट हम क्या एक्सेस कर सकते हैं? ओनली सर्विसेज, कि वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, हम उस सर्विस की, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए रखा गया है। हाँ, सिर्फ डीएमजी वाला पर्सन, और कोई कॉन्फ़िग नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट वाले पर्सन को एक्सेस ही नहीं है, ना ही इंटरनेट वालों को है। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल आपके एक जोन बनाया जाता है, कि उसी जोन के अंदर सिर्फ आपके 1 या 2%, 3% वही अलाउड होंगे, वही सारी चीजें मैनेज करेंगे। और इस सर्वर को ना ही इंटरनेट से कोई एक्सेस दिलवानी है, ना ही इंटरनेट से किसी पर्सन को एक्सेस दिलवानी है। तो इसीलिए इसको मिलिट्री जोन बोला जाता है। जैसे रियल का मिलिट्री जोन होता है ना, कि उसके अंदर कोई भी आपका अनऑथोराइज पर्सन ना ही अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही बाहर से अंदर जा सकता है, बट आपस में वो जो भी एक्टिविटी होगी, जो कुछ भी होगा, वो चलता रहता है ना। ये आपका उसी तरीके से आपका आ जाता है मल्टी होम फायरवॉल। ठीक है, मल्टी होम फायरवॉल आप देख सकते हैं उसके अंदर कि हमने क्या करा, मल्टीपल फायरवॉल्स लगा दिए अपने नेटवर्क। तो आप डीएमसी को यहाँ मत देखो, डायग्राम को। मल्टीपल होम का मतलब क्या है, कि हमने क्या करा, अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए मल्टीपल फायरवॉल्स लगा दी, कि एक से हमारा पेज नहीं भर रहा। ठीक है, हमने क्या करा कि ग्राउंड फ्लोर पे फायरवॉल लगा दी, फर्स्ट पे भी लगा दी, सेकंड पे भी लगा दी, क्योंकि सब पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब पे अलग अलग इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। एक हमने डीएमजी अपने नेटवर्क के अंदर सेटअप करके उसके ऊपर भी फायरवॉल लगा दी, नेटवर्क को और सिक्योर करने के लिए। समझ रहे हो मल्टी होम का मतलब क्या है, कि जब हम अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम मल्टीपल आपके फायरवॉल्स लगा देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मल्टी होम। ठीक है, टाइप ऑफ फायरवॉल, ये अब आपको नाम से देख के आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। वीपीएन में फायरवॉल होती है ना, एप्लीकेशन प्रोक्सी का। प्रोक्सी आ गया ना, प्रोक्सी मतलब आईपी, और वो आईपी किसी ना किसी सिस्टम का तो होगा। देखो पढ़ो और इससे आपको प्रॉपर समझ आ गया कि ये क्या क्या लिखा है। क्या बात कर दी? नहीं, नॉर्मल वीकेंड्स। इसमें जो एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल और एप्लीकेशन प्रॉक्सी है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके एंटीवायरस वगैरह से कुछ मतलब नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आपका सबसे पहला आ जाता है नेट, सिंपल सी बिल्कुल पढ़ेंगे, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल की ऐसे फायरवॉल्स जो कि कंप्लीट नेटवर्क के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है, इनबाउंड आउटबाउंड, जो भी नेटवर्क के अंदर हर एक एक्टिविटी चल रही है, उसको जो डिटेक्ट करेगी, उसको जो प्रिवेंट करेगी, वो आपकी नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, उसके बाद है होस्ट बेस, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे लगाया हुआ है हमने। ठीक है, पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है, या पर्टिकुलर सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, उसको जो मॉनिटरिंग करने का, उसका जो एनालिसिस का, उसका जो ड्रॉप ब्लॉक करने का काम जो होगा, वो आपका कौन करेगी? हाँ, जैसे अब हमारे जो नॉर्मल लैपटॉप है, इनके ऊपर आपकी विंडोज फायरवॉल है, तो ये आपकी होस्ट बेस फायरवॉल के अंदर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, ये भी आपके फायरवॉल हो सकती है, ये आपकी नेटवर्क वाली भी हो सकती है, होस्ट बेस वाली भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। बट यहाँ पर आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का आपका मेन मतलब क्या है, कि हमारे नेटवर्क के अंदर हमेशा हमारे पैकेट चलते हैं, है ना, पैकेट चलते हैं, बिट फ्रेम पैकेट, आईपी एड्रेसिंग पैकेट, उसके बाद आपका डेटा प्रोसेस जितना भी होगा आपकी लेयर 4 से ऊपर एप्लीकेशन लेयर तक, सारा का सारा आपका ये पैकेट के अंदर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हर एक एक पैकेट का जो एनालिसिस जो करेगी, वो आपकी कौन करेगी? पैकेट फिल्टर कि ए फायरवॉल, ठीक है, विच एनालाइज ईच एंड एवरी पैकेट, ठीक है, विच इज रनिंग और ट्रांसफरिंग और कम्युनिकेटिंग इन द नेटवर्क, सो वो आपके पैकेट फिल्टर फायरवॉल। ना तुम मत खाओ, तो लास्ट टाइम भी कहा था, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है इस चीज को, प्लीज सॉरी है, ये मत करो। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पता लग गया आपको? ठीक है, कि नेटवर्क के अंदर हमारे प्रॉपर पैकेट्स चलते हैं, हम वायर सार से भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हो कितने सारे पैकेट्स हमारे सामने चलते हैं। तो हर एक एक पैकेट को उसका एनालिसिस करना, और उनको उनके सिग्नेचर मैच करना, उनकी एनोमली मैच करना, डिटेक्शन करना, वो आपकी होती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल।
तो अगर हमने सीसीएनए में आपने अगर एसीएल पढ़ा, अभी एसीएल हमने करा था ना, स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल करे थे, तो ये आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है। हाँ, ये आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायर होती है। सीसीएनए के अंदर जो हमने आपका एसीएल करा था, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो आपका होगा क्या, पैकेट फिल्टरिंग फायर। उसके बाद आता है आपकी सर्किट लेवल गेटवे। सर्किट लेवल फायरवॉल भी आप इसको कह सकते हो, सर्किट लेवल। तो सर्किट लेवल आपकी क्या होगी कि ओएसआई की हमारी टोटल 7 लेयर थी। तो एप्लीकेशन लेयर के बाद आपकी प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन के बाद आपकी क्या थी, सेशन लेयर थी, जहां पर हम जिसके साथ भी कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बाद आपकी सेशन आती है। ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, डेटा को शेयर करना। पर डेटा किसके साथ शेयर करेगा, जब सेशन बनेगा तभी तो डेटा शेयर होगा ना। ठीक है, तो ये जो आपकी सर्किट लेवल वाली होती है, ये आपकी काम करती है सेशन लेयर के ऊपर, कि जिसके साथ में भी हम सेशन बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं अगर गूगल को एक्सेस करना चाहता हूँ या किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मेरे लैपटॉप से सबसे पहले पैकेट तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पैकेट जाएंगे, पैकेट जब वहां पर रिसीव होंगे तभी तो सेशन बनेगा ना। ठीक है, तो पैकेट रिसीव होने के बाद में जो सेशन बनेगा, उस सेशन का एनालिसिस आपकी कौन करता है, सर्किट लेवल फायरवॉल करेगी। उसके बाद था आपका एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। एप्लीकेशन आपकी कौन सी लेयर होती है, सबसे टॉप लेवल की होती है, जो हमारे सामने ब्राउजर पे दिखती है, एप्लीकेशन लेवल पे। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे आपकी कौन सी फायरवॉल, जितने भी आपके लैपटॉप में टूल्स डले हुए हैं या पीसी में टूल्स डले हुए हैं, आपके मोबाइल फोन में टूल्स डले हुए हैं, हम गूगल क्रोम वगैरह, हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। वेबसाइट की एक्सेस भी करते हैं हम। वेबसाइट हमारी एचटीटीपी प्रोटोकॉल में भी होगी, एचटीटीपीएस में भी होगी, हम एफटीपी प्रोटोकॉल भी एक्सेस करते हैं, डीएचसीपी भी एक्सेस करते हैं। ये हम सब अपने ब्राउजर पे एक्सेस कर रहे हैं ना, ए टू जेड। डीएनएस भी अपने ब्राउजर पे सारी चीजें हम एक्सेस प्रॉपर देखते हैं। तो ये जो हम अपने ब्राउजर के ऊपर जो हमारे सामने सारी चीजें के जो नेटवर्क का हमारे सामने जो कुछ भी आ रहा है, वो आपका एप्लीकेशन लेवल का है। ठीक है, हमने डोस अटैक आपका कर रहे थे, एग्जांपल बता रहा हूँ, हम अपना डोस अटैक कर रहे थे आपका। तो डोस अटैक हम किस लेवल लेवल पे कर रहे थे, एक्चुअल में वो होता है आपका किसी और लेयर पे, ट्रांसपोर्ट पे या नेटवर्क पे, जिस पे भी होगा, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट हम उस अटैक को परफॉर्म करने के लिए आपका क्या, कौन सी लेयर पे हम कर रहे थे, एप्लीकेशन लेयर पे। विंडोज के अंदर हमारे पास था, हमने टूल्स ओपन करे, हमने उसके अंदर डाले, आईपी एड्रेस डाला, जितने रिक्वेस्ट भेजनी हमने वो करके करा। तो जैसे ही हमने क्लिक करा, तो रिक्वेस्ट हमारे लैपटॉप में प्रोसेस टूल ने क्या करा, प्रोसेस करना शुरू कर दिया। प्रोसेस किस पे कर रहे हैं, इंटरनेट पे, है ना। तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर के बिहाफ पे आएगा, कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन लेयर का, हम एप्लीकेशन का यूज करके, या जो भी फायरवॉल एप्लीकेशन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करेगी, वो होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जितनी भी सपोर्टेड डिवाइसेज है उनको लेके। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल। ठीक है, इसको आपका यूनिफाइड फायरवॉल भी बोलते हैं। लिनक्स के अंदर ही आपका पहले से इंस्टॉल होता है यूएफडब्ल्यू के नाम से। अगर लिनक्स में हमें फायरवॉल सेटअप करना हो विंडोज के अंदर, तो आप देख स्टार्ट पे क्लिक करोगे, विंडो डिफाइंडर लिख दोगे, आपके सामने आ जाएगा, ग्राफिक आ जाएगा। लिनक्स के अंदर भी आपकी बाय डिफॉल्ट हमेशा फायरवॉल ऑन होती है, और उस फायरवॉल को डिटेक्ट करने के लिए, आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कमांड होती है, वो होती है यूएफडब्ल्यू, यूनिफाइड फायरवॉल। ठीक है, तो यूनिफाइड फायरवॉल क्या होती है, आपकी मल्टी लेयर फायरवॉल होती है। मीन्स हम उसके अंदर क्या करते हैं, आपकी सर्किट वाले को भी मिक्स कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन को भी मिक्स कर दिया, पैकेट को भी मिक्स कर दिया। ठीक है, तो हम जब इन मल्टीपल फायरवॉल्स को आपस में इनके प्रोसेस को मिक्स करके एक जब कोई फायरवॉल बनाएंगे, तो वो होगी आपके क्या, स्टेट। समझे कि हमने क्या करा, कि एक फायरवॉल का काम क्या, एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना, एक का काम है पैकेट को करना, एक का काम है सेशन को डिटेक्ट करना। तो हमने एक ऐसी फायरवॉल बना ली जो कि ये तीनों काम कर सके। तो हम एक नेटवर्क के अंदर तीनों को इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि हमने एक फायरवॉल बनाई जिसके अंदर कैपेबिलिटी हमने डाल दी कि वो एप्लीकेशन को भी करेगा, सेशन को भी करेगा, और हर एक पैकेट का एनालिसिस करेगा। उस फायरवॉल को आपको क्या बोलेंगे, स्टेट। समझ आ रही है चीज। नेक्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशन प्रोक्सी। एप्लीकेशन प्रोक्सी और वीपीएन है, ये दोनों एक ही कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, वीपीएन आपका क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। और आप उससे कैसे कनेक्ट होते हो, आपने क्या करा, कोई ना कोई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से, या अगर आप लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपने कोई भी, जैसे अल्ट्रा वीपीएन है, और आपका नोड वीपीएन है, एक्सप्रेस वीपीएन है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी वीपीएन डालोगे, और अपने लैपटॉप के ऊपर आप वीपीएन चला लोगे। ठीक है, ये आप करोगे। ठीक है, तो वीपीएन का एक्चुअल में मतलब क्या है, कि वो आपका जो भी आईपी है, प्राइवेट आईपी है, और आपका जो भी पब्लिक आईपी है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि जो भी आप
एक वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, क्योंकि जनरली जितनी भी हमारी फोन वाली वेबसाइट होती है उनको जनरली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। या कोई भी किसी कंट्री की ऐसी वेबसाइट है जो कि जियो ब्लॉक है, ठीक है, जो कि बैन है, तो हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। तो वीपीएन क्या करता है कि हम जो भी कनेक्शन बनाएंगे, सेशन जो भी हम बनाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर और जो भी सेशन हम बनाएंगे, उस सेशन को क्या करता है, वो टनलिंग कर देता है उसकी, ठीक है। टनलिंग कर देगा कि हमारा जो भी डेटा उस वेबसाइट से हम कनेक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर एक लेयर लगा देता है वो, ठीक है। एक लेयर लगाने का उसका मीन्स क्या हो जाता है कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है किस चीज से, जो भी डिटेक्ट करते हैं कि जैसे आपको ब्लॉक कर रहा है, अभी आप अपने ब्राउजर पे कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन करोगे आपको ब्लॉक कर देगा, यू आर नॉट परमिटेड, या फिर ओपन ही नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ब्लॉक कौन कर रहा है, कोई ना कोई माइक्रोसॉफ्ट या कोई ना कोई ऐसी इसमें सर्टिफिकेट डाला हुआ जो कि ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो टनलिंग करने का मेन हमारा जो मेन मोटिव होता है क्या, कि ये जो डिटेक्शन वाले सिस्टम है जो कि ब्लॉक करते हैं, इनको हमें क्या करना, बाईपास कर देना ताकि वो डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, फायरवॉल हुई कि वो जो भी हमें एक्सेस लेनी है, प्रॉपर एक्सेस लेने दे रहा है विदाउट बाहर किसी के इंटरफेयर। आया, ये दोनों एक ही चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं है। तो टाइप ऑफ फायरवॉल आज इतना ही करते हैं सिर्फ आपका, ठीक है। कल इसको खत्म करेंगे अपने टूल्स के साथ, ओके। ठीक है, समझ आया आपको, बहुत बेसिक से अब तक बताया आपका, कोई टूल वगैरह इंप्लीमेंट नहीं करा, तो कुछ समझ आया आपको क्या कहा गया। यस सर। ठीक है जी। यस सर। ठीक है। और आपसे, हाँ जी, ठीक है ठीक है। ऋतिक एक बार आप मुझे मैसेज कर लो, ऋतिक गए क्या, अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय। वो इशू। मेरी आवाज आ रही है आप सबको। यस सर। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका कल हमने ऑब्जेक्टिव वन कर लिया था, बेसिक सब हो जाना था आपका, आईडीएस आईपीएस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और फायरवॉल के बारे में भी थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन आपके पढ़ा था कि फायरवॉल क्या होती है उसके। हमने काफी सारे टाइप भी पढ़े थे जिसमें आपकी एप्लीकेशन फायरवॉल, सर्किट लेवल फायरवॉल, आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, वीपीएन, हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़े थे। तो थ्योरेटिकली हुआ था। आज भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसा ही, कुछ एक आधा प्रैक्टिकल कर ले। बट आप सबके लिए टास्क है कि जिस तरीके से मैंने आप सबको कहा था कि आपको एचपिंग 3 के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, तो जिन्होंने सबमिट करी बहुत वेल एंड गुड। तो अभी आपको क्या करना है कि एक प्रेजेंटेशन बनानी है आपको स्नोट के ऊपर, ठीक है। आपको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है आपको स्नोट के ऊपर, और आप मुझे इस वीक आप मुझे उसको सबमिशन करवाओ, सबमिट तो करोगे, ओके। ठीक है, वो आप करोगे, मैं नोटिफिकेशन भी डाल देता हूँ। ठीक है, जनरली प्रोवाइड करवा दिया। प्लीज आप इस नोट के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बना लेना। और इसके साथ साथ में आप विंडोज के ऊपर सेटअप करोगे इस नोट का, कि आप लिनक्स के ऊपर करोगे उसके, आप स्क्रीनशॉट भी आप उसके साथ में लगाओगे, ठीक है। इसी भी आप पे आपका शायद मैं आपको कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इस चीज से कोई आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ बता दूं, तो प्लीज आप थोड़ा सा इसके इस नोट को लेके आप क्लियरेंस कर लेना अपना, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है आपको। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ कि आपका स्नोट क्या होता है। तो हमने लास्ट टाइम अपने क्लास के अंदर हमने आईडीएस आईपीएस ये सब चीजें पढ़ी थी कि आपका क्या होता है। तो आईडीएस आपका जनरली क्या हम लेके चलते हैं कि जस्ट अभी शुरू ही कर रहे हैं आपका, कि introduction, आपका कर रहे हैं आईडीएस का, ठीक है। कि आईडीएस में हम एक आपका टूल यूज करते हैं स्नोट, काफी ज्यादा वाइडली आपका टूल यूज होता है कंपनी के अंदर, काफी ज्यादा वाइडली टूल टूल होता है। इसका जो स्नोट टूल का जो रिजल्ट है वो भी आपका काफी बेस्ट रिजल्ट लेके आता है। तो कल हमने अपने कुछ फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव हम ये अपने 4 अलर्ट्स पढ़ रहे थे। तो स्नोट जो है इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है कि बेटर से बेटर रिजल्ट आपके लेके आता है आपके विंडोज और लिनक्स
दोनों के लिए आपके लिए टूल अवेलेबल है। तो प्लीज आप उसके विंडोज के लिए आप स्नोट इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाओगे, कैसे कैसे आपने इंस्टॉल किया और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करी। और अगर वो डिटेक्ट कर रहा है तो उसके आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगाओगे। ठीक है। तो स्नोट आपका क्या है, स्नोट इज ओपन सोर्स आपका नेटवर्क आईडीएस है। ठीक है, नेटवर्क आईडीएस है, ध्यान कर लेना, एनआईडीएस है आपका। दैट इज कैपेबल टू परफॉर्म रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस एंड पैकेट लॉगिंग ऑन द आईपी नेटवर्क। ये नेटवर्क के अंदर हमारे जो भी पैकेट मूव करते हैं, जो भी ट्रैफिक हमारा चलता है, तो उसको कैप्चर करना, उसका एनालिसिस करना और उसके बिहाफ पे अलर्ट्स को जनरेट करना, ये आपका जो है स्नोट टूल करता है। ठीक है, स्नोट आपका ये टूल करता है। यूज ऑफ आपका स्नोट दिया हुआ है कि ये आपके कुछ रूल्स लैंग्वेज को लेकर चलता है। ठीक है, तो जब भी आप विंडोज के अंदर चलाओगे या लिनक्स के अंदर चलाओगे तो आपको इसमें से 2 से 3 फाइल्स, जो इसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स होती हैं, तो 2 से 3 फाइल्स आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि लाइक आपको किस नेटवर्क के ऊपर आपको स्नोट चलाना है, किस नेटवर्क का डेटा कैप्चर करे। और अगर कोई भी पर्सन हमारे नेटवर्क पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के ऊपर अटैक कर रहा है या पोर्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई आपको करने के लिए स्नोट की 2-3 फाइल्स के अंदर आपको मैनुअल कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। और उन कॉन्फ़िग जो भी आप फाइलों को मैनुपुलेट करोगे, ठीक है, आप उनके अंदर कोई भी आप अल्टर करोगे, तो वो आपको अपने प्रेजेंटेशन के स्क्रीनशॉट में लगाना है। ठीक है, तो यूजेस ऑफ स्नोट, आपके स्नोट है वो आपका क्या क्या करेगा कि आपके जो भी पैकेट है उसको स्निफ करता है और आपके जो भी नेटवर्क के अंदर पैकेट चल रहे हैं उसकी लॉग करता है। ठीक है, उसका लॉग मतलब उसके अपने पास में सारी हिस्ट्री कैसे सेव करता है। और ये आपका एक एनआईपीएस के बिहाफ पे भी कहीं ना कहीं आपका काम करता है कि प्रिवेंशन भी आपका करेगा। तो स्नोट के रूल्स हैं कुछ आपके, स्नोट के रूल्स इस तरीके की फाइल्स आपको कुछ मिलेंगी स्नोट के अंदर। ठीक है, फाइल्स आपको कुछ मिलेंगी जिनके अंदर आपको कुछ ऐसा कुछ कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, कंटेंट डालना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हमें करना है। ठीक है, कैसे हमें करना है, तो समझना कैसे है इसको आप समझोगे कि ये रूल आपको आपके स्नोट में डालना है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है अलर्ट। ठीक है, आईडीएस है, नॉर्मल सी बात है, आपका अलर्ट करने के लिए यूज करते हैं तो हम यहाँ पर अलर्ट लिखेंगे। उसके बाद हम प्रोटोकॉल लिखेंगे। आपका 2 तरीके से कम्युनिकेशन जनरली हम लेके चलते हैं, टीसीपी और यूडीपी लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पर आपका टीसीपी प्रोटोकॉल ही प्रोवाइड करवाएंगे। टीसीपी प्रोवाइड करवा दिया, उसके बाद यहाँ पर आ गया एनी एनी। ठीक है, एनी एनी का मीन्स यहाँ पर क्या है कि नेटवर्क के अंदर, ठीक है, कि नेटवर्क के अंदर कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन आपका, कोई भी पर्सन जिसका भी एक पर्टिकुलर आईपी है, ठीक है, जो भी उसका पर्टिकुलर पोर्ट है, एनी एनी मीन सारे के सारे आईपी और सारे के सारे पोर्ट, ठीक है, वो आपके, ठीक है, अलर्ट जनरेट करेंगे हमारे किस नेटवर्क पे, इस आपके पर्टिकुलर नेटवर्क पे। और जैसे ही अलर्ट हमारे सामने आएगा तो हमारे पास सामने क्या मैसेज आना चाहिए, कुछ इस तरीके का कॉन्फिडेंसेस। जैसे एग्जांपल कि मैंने अलर्ट टीसीपी एनी एनी समथिंग ये आपका डायरेक्शन सेट कर दी, नेटवर्क प्रोवाइड करवा दिया और यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर 80 लिख दिया एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये आप रूल सेट करोगे, पोर्ट नंबर 80 लिख दिया। तो अगर मैं इस तरीके का रूल सेट करूंगा तो मैसेज यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस पोर्ट नंबर 80। तो जैसे मेरे पास में अलर्ट आएगा तो कुछ ऐसा लिखा आएगा कि समवन इज ट्राइंग टू आपका पोर्ट, हाँ हाँ, ठीक है, वो इससे आपको यहाँ पर जो भी आपको मन मर्जी का लिखवाना है वो लिखवा सकते हो, बट कुछ उससे लिंक जरूर होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा रूल आप सेट करोगे। आप यूट्यूब से चाहिए देख लेना, आप चैट जीपीटी का यूज कर लेना, इसके साथ में आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ में आपको एक प्रेजेंटेशन आपको प्रिपेयर करनी है, हाँ, स्नोट के ऊपर। तो कुछ आपके और भी टूल्स हैं, इंट्रोजन डायरेक्शन आपके टूल्स हैं, जैसे आपका सूरी काटा है, ठीक है, आपका सुकूरी है, ये सारी आपकी वेब एप्लीकेशन के फायरवॉल्स हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन के फायरवॉल्स जनरली हम इनको नहीं इम्प्लीमेंट करते, ये बाय डिफॉल्ट जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे आपको गोडैडी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है या आपको कोई दूसरे प्रोवाइड करवा रहे हैं जो भी आपकी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, जनरली उनके पास में ये आईडीएस होता है, ये वो हमारी वेबसाइट पर सेटअप करके देते हैं। जैसे आपका क्लाउड फेयर है, क्लाउड फेयर के आपके फायरवॉल भी है, आईपीएस भी है, आईडीएस भी है। तो क्लाउड फेयर कभी हम नहीं सेटअप करते, ये हमने जहां से भी होस्ट अपनी वेबसाइट को ले रखा है या जिस भी हम वेबसाइट पर अटैक करना चाहते हैं उसके ऊपर उसके सर्वर ने प्रोवाइड करवाया होता है आपका क्लाउड फेयर डीएनएस ने। ठीक है, तो कुछ आपके सारे के सारे टूल्स दिए हुए जीप वगैरह ओएसए के सारे, तो ये मोस्टली जो है ये आपकी वेब है,
उसके बाद आपका प्रिवेंशन टूल्स में आ जाता है ट्रेलिक्स, ये भी आपका पेड है। ये मोस्टली जो आपके सामने दिए हुए हैं, पालो अल्टो आ गया, देखो सब की सब आपकी पेड फायरवॉल्स हैं, पेड आपके आईपीएस हैं, आईडीएस है। तो हम जनरल इनको नहीं देखेंगे, ठीक है, जस्ट आपका ये फंडामेंटल कोर्स है, इसलिए मैं आपको सब बेसिक्स इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल के भी हमने कल अपने कई कई टाइप देखे थे। नेटवर्क बेस्ड भी थी, होस्ट बेस्ड भी थी, पैकेट बेस्ड भी थी, सर्किट बेस्ड भी थी, काफी सारी हमारी फायरवॉल थी। तो किन किन फायरवॉल के लिए हम आपके यूज करते हैं वो आपको बताया, वैसे सिस्को की सिक्योर फायरवॉल है, ये आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर डिवाइस है। ये आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, फोर्टिगेट हार्डवेयर डिवाइस है, सब के सब आपके जूनिपर के राउटर्स, ये टोटल आपके हार्डवेयर हैं। होस्ट बेस की आ गई, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हमारे लैपटॉप वगैरह में ऑलरेडी डली हुई होती है। जोन अलार्म प्रो फायरवॉल, कोमोडो फायरवॉल, नोटोन, एमसीएफई, ये मैं आपको इसमें से कुछ दिखा दूंगा अगर आप देखनी है तो, ये आपको मैं दिखा दूंगा। इनका मैकेनिज्म आपका क्या होगा, ठीक है, वर्किंग ऑन मैकेनिज्म, यानी कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा आपके कैप्चर करने के लायक है। जैसे पीएफ सेंसर है, वो बहुत गजब चीज है, ये भी आपके स्नोड के साथ में, ये भी बहुत गजब चीज है पीएफ सेंस। ठीक है, लिनक्स के अंदर आपकी चलती है, विंडोज के अंदर भी चलती है, पीएफ सेंस है। और आपका सोनिक वॉल है, ये सारे के सारे जो है आपके सारे टूल्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर के भी आप हैं। ठीक है। तो कुछ इसको बाईपासिंग के हम समझते हैं, बाईपास करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स हमें पहले समझने जरूरी है कि हमें कैसे पता लगेगा। तो जैसे अगर मैं आपसे एक टर्म, एक बेसिक से टर्म पूछूं कि हमारे किसी भी नेटवर्क के अंदर या लैपटॉप के अंदर किसी ने वायरस डाल दिया, एग्जाम्पल ले किसी ने वायरस डिप्लॉय कर दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वायरस डल चुका है? प्रोपेगेशन का भी नहीं बता रहा हूँ, जैसे भी पहुंच गया आपके लैपटॉप के अंदर या आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी वायरस हमने प्रोपेगेट कर दिया, वायरस आपके लैपटॉप में आ चुका है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लैपटॉप के अंदर वायरस है? तो एंटीवायरस से पता चलेगा, या तो फाइल उस ब्रेक कर देंगे, या फिर उसके कॉजेज से पता चलेगा कि मतलब हमारा अनियमित तरीके से सॉफ्ट हो गया, सिस्टम काम कर रहा है। सभी को आपको तुरंत मेल डाल दिया, तो मैं चेक कर लेता, मैं क्लास ले रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। सॉरी, अगर हमारा सेशन अनियमित तरीके से, हाँ, कुछ अनफेयर तरीके से, अगर आपका लैपटॉप या पीसी काम कर रहा है, जैसे वो उसके ड्राइव फुल हो गए हैं, स्लो चलने लग गए, अनवांटेड प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं, आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर रहे, फिर भी आपका रैम का यूसेज ज्यादा हो रहा है, प्रोसेस का यूसेज ज्यादा हो रहा है, प्रोसेसर ज्यादा हाई रह रहा है, लैपटॉप ऑटोमेटिकली ज्यादा हीट होके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, ये सारे आपके क्या कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे वायरस इन्फेक्शन के। तो यहाँ पर भी आपके सामने कुछ जनरल आपके इंडिकेशन दिए हम इंट्रूजन के, कि अगर हमारे पास में इंट्रूजन कोई भी घुसपैठ हो जाए तो हमारे पास में क्या इंडिकेशंस होंगे। तो सबसे पहला जैसे आपके इसके अंदर आता है फाइल सिस्टम के अंदर इंट्रूजन। ठीक है, कि अगर हमारे फाइल सिस्टम पे अगर कोई भी अटैक हो जाए तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो बताया हुआ है। नेटवर्क के ऊपर अटैक हो जाए, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये अब आपके 12 मॉड्यूल के अंदर ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी इन सब चीजों को समझ चुके हो। सिस्टम के ऊपर अगर हमारे सिस्टम के ऊपर अगर किसी ने भी अटैक कर दिया, तो सिस्टम के अंदर हमारे हमको क्या इंडिकेशन देगा सिस्टम, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सब आपका इसमें बताया हुआ है। जैसे कि कुछ अनवांटेड या अनफेमिलियर आपके प्रोसेस चलने शुरू हो जाए, सिस्टम अपने आप आपका रीस्टार्ट होना शुरू हो जाए या क्रैश हो जाए, आपके कोई भी प्रोग्राम के अंदर कैप या लैग या कोई हैंग वगैरह का कोई इशू आना शुरू हो जाए, और कुछ आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है, वो आपकी फ्लिकर फ्लिकर होता है, ठीक है, हमने कोई प्रोग्राम करा, कई देर स्टक होकर फिर आपकी मल्टीपल हमने क्लिक करी तो चक 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 करती है, तो वो फ्लिकिंग अगर आपकी आ रही है, कोई भी सिस्टम के सॉफ्टवेयर वगैरह कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो गया, कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया, कोई नई फाइल बन गई, कोई नया फोल्डर बन गया, सब के सब आपके क्या इंडिकेटर साइन। ठीक है। उसके बाद आपका कुछ इसके अंदर आता है फायरवॉल इवेजन टेक्निक्स आई हुई है, तो ये सारी की सारी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका कुछ रिजल्ट ऐसे आ रहा है कि कोई भी घर पे जाके ओपन तक भी नहीं कर रहा है। तो मैं आपको अपने एंड से पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, कोई इशू आएगा आप पूछोगे, ये आपका रहेगा इसके अंदर जनरली। तो मैं इसके वजह से गिने चुने आपको कुछ बताऊंगा, जैसे आईसीएमपी टनलिंग आ गया, पिंग। ठीक है, आईसीएमपी टनलिंग, कि अगर हमें कोई भी फायरवॉल हमारी पिंग को ब्लॉक कर रही है, तो हम अपनी पिंग जो है आईसीएमपी पैकेट है उसको हम अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आपने एचपिंग 3 किया था तो एचपिंग 3 वालों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एचपिंग 3 हमने लिखा था -1 लिखा था आईसीएमपी के लिए।
ठीक है, तो आईसीएमपी के पैकेट्स को हम क्या कर सकते हैं, वहां से मॉडिफाई कर सकते हैं, टीसीपी को कर सकते हैं, यूडीपी को कर सकते हैं। तो वो टनलिंग के बिहाफ पे भी हम अपने फायरवॉल बाईपास करते हैं। हाँ, पैकेट का विंडो साइज हमने वो चेंज कर दिया। उसके बाद आपका आ जाता है वीपीएन वगैरह की। अगर आप कोई वीपीएन वगैरह यूज कर रहे हो तो भी आप प्रॉक्सी फायरवॉल को बाईपास कर सकते हो। अगर आपकी फायरवॉल से नेटवर्क के अंदर कोई भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करने दे रही हो तो आप वीपीएन वगैरह उसका एक्सेस करके फायरवॉल को बाईपास कर सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर आपका एसएसएच और डीएनएस टनलिंग आ गई है, आपकी एचटीटीपी टनलिंग आ गई है। एचटीटीपी टनलिंग मतलब वीपीएन एप्लीकेशन प्रॉक्सी, वही सेम है। तो एक्सटर्नल सिस्टम के बिहाफ पे हम फायरवॉल बाईपास कर सकते हैं। एक्सटर्नल सिस्टम का मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक नेटवर्क या एक ही, हमने अपने नेटवर्क के अंदर हमने फायरवॉल लगा लिया और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया कि 192.168.1.1, यानी इसका अगर कोई नेटवर्क अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, उसने क्या करा, फायरवॉल ने अपने पास में उन सभी आईपी जो भी कनेक्टेड है उनकी लिस्ट बना ली। अब अगर कोई बाहर का सिस्टम का कोई पर्सन आ रहा है तो वो तो फायरवॉल के डेटाबेस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं एज ए एक्सटर्नल सिस्टम उसकी फायरवॉल की एक्सेस लेने की ट्राई कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका बैनर ग्रैबिंग। बैनर ग्रैबिंग करा था फुटप्रिंटिंग के अंदर। तो बैनर ग्रैबिंग किया था हमने, तो टेलनेट की क्या कमांड का यूज किया था? कोई कोई आइडिया कि बैनर ग्रैबिंग हमने जब किया था तो कि हमने टेलनेट कमांड का यूज कर रहे थे, तो टेलनेट कैसे हमने यूज किया था बैनर ग्रैबिंग करके डिटेल निकालने के लिए? कुछ कुछ याद है? ऐसे कैसे करोगे? कुछ ऐसे ध्यान आ रहा हो कि हमने टेलनेट लिखा था और फिर अपनी वेबसाइट का नेम लिखा था कि हमें जिस भी वेबसाइट की डिटेल निकालनी है, हमने वेबसाइट का नेम लिखा था और फिर उसके बाद हमने पोर्ट नंबर 80 डाल दिया था। कुछ कुछ ऐसा कुछ ध्यान आ रहा हो कि कुछ हमने ऐसा कुछ करा हो? है, किया था? ठीक है, तो अब बताऊं कि अब हो जाएगा? टेलनेट और अपनी वेबसाइट लेते हैं www, डायरेक्ट विंडोज पे यूज कर रहा हूँ, इश्यूज आ सकते हैं इसलिए मैं काली लिंक्स पे फिर इसको आपका दिखाऊंगा। टेलनेट वेबसाइट डाल दी, पोर्ट नंबर क्या डाल दिया, 80, कनेक्टिंग कर रहा है। यहाँ पर लिखते हैं आपका गेट। ये ये बैनर ग्रैबिंग कुछ इस तरीके की डिटेल मेरे पास में कुछ ऐसा शो हो रहा था कंटेंट, अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो। है, किया था? ये आपका विंडोज पे करा है, विंडोज ने इसको पूरा का पूरा कुछ इसको कुछ इस तरीके की डिटेल्स का हम पैनल ग्रैबिंग यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ ऐसी डिटेल हमें मिलती है, ये एच रेफ मेल, ऐसे ही कई बार हमने ट्राई करा था, हमें उसके सर्वर की डिटेल भी शो हो जा रही थी कि वो एनजिक्स का सर्वर यूज कर रहा है या क्या कर रहा है। ध्यान आ रहा है कुछ कि अलग टूल, कोई और अलग टूल यूज करके दिखाऊं? ठीक है, तो बैनर ग्रैबिंग ये आईपी एड्रेस का स्पूफिंग कर सकते हैं। स्पूफिंग एचपिंग3 के थ्रू भी हमने ट्राई करके आपको बताया गया था, एमएफ का टूल का भी ट्राई करके बताया गया था कि आप आईपी एड्रेस स्पूफ कर सकते हो। ठीक है, आईपी एड्रेस स्पूफिंग का यूज इट मींस कि अगर फायरवॉल ने आपको ब्लॉक कर रखा है, कोई भी आपके सिस्टम का आईपी है, अगर फायरवॉल ने आपको ब्लॉक कर रखा है कि आप यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते तो मतलब नहीं कर सकते थे, नॉर्मल सी बात है। तो अगर हम अपने सिस्टम का आईपी चेंज कर दें, ठीक है, किसी दूसरे का हम यूज कर ले आईपी, तो आईपी स्पूफिंग हो जाएगा। आईपी स्नीफिंग जो कंसेप्ट कर रहे थे तो हमने स्पूफिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, आईपी स्पूफिंग भी पढ़ा था और हमने आपका मैक स्पूफिंग भी पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी फायरवॉल बाईपास करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आईपी भी आईपी स्पूफ कर सकते हो। ठीक है, आईपी स्पूफ करके भी आप एक्सेस ले सकते हो। अगर आपके मैक एड्रेस को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, आपके मैक एड्रेस को ब्लॉक कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, मैक एड्रेस भी अपना चेंज कर सकते हो, किसी दूसरे सिस्टम का आप ले सकते हो। टूल्स के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो, एस मैक, टी मैक, मैक चेंजर, इन सब का टूल का यूज करके भी। और अगर आप डायरेक्ट एक्सटेंशन ब्राउजर के हिसाब से हो गया, और ये आपका मेन सिस्टम पे चेंज होगा। अगर ये नहीं हो रहा
ठीक है, इन टूल्स का आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो जनरली हमारे पास में क्या चीज है कि आप आर टेबल स्कैन करो, आर टेबल से आप आईपी फाइंड करो या डब्ल्यू लैन वाईफाई से जितने भी नेटवर्क आ रहे हैं उनको स्कैन करो और फिर उसके बिहाफ पे आप क्या करो, डायरेक्ट अपना मैच चेंज करो। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका है यूजिंग एन आईपी एड्रेस इन प्लेस ऑफ यूआरएल। ठीक है, ये जनरली हमें नहीं मिलता देखने को, बट फिर भी तो इसको आप कैसे देखोगे, मैं आपको आईपी का बता रहा हूँ कि हम हर एक किसी भी वेबसाइट को जनरली हम आईपी के साथ साथ में, मतलब डोमेन के साथ साथ में हम उसको आपका आईपी से भी चला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं सर्च करता हूँ आपका google.com। ठीक है, google.com सर्च करा, मेरे पास में डोमेन से ओपन हो रहा है। तो अगर मैं इसका आईपी से इसको ट्राई करने की कोशिश करूं, ठीक है, पिंग www और आपका google.com, कुछ ऐसा 142 कुछ समथिंग आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये आईपी अगर मैं सर्च करता हूँ तो देखिए गूगल ओपन होगा कि नहीं होगा। ये भी गूगल ओपन हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर आपका सेटअप है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि एडमिन बेवकूफ होते हैं और वो क्या करते हैं, राउटर के अंदर उन्होंने यूआरएल फिल्टरिंग कर दिया कि नो वन कैन एक्सेस http www.youtube.com, ये वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। उसने सिर्फ आईपी आपकी डोमेन प्रोवाइड करवा दी, उसका आईपी नहीं प्रोवाइड करवाया। तो हाँ, तो आप अगर अपने ब्राउजर पे youtube.com लिखोगे तो राउटर आपको चलाने नहीं देगा, तुरंत आपको एक्सेस ब्लॉक बता देगा। बट वहीं पर आप पिंग करके यूट्यूब का अगर एड्रेस निकाल दो और फिर ट्राई करो तो हो सकता है कि आप एक्सेस कर पाओ, तब चला सकते हो। ये कुछ बेस समझ आ रहे हैं इस चीज को लेके? ठीक है, एमआईटीएम अटैक है आपका, एक्सेस अटैक है आपका, टीनी फ्रैगमेंट्स है, स्पिंग थ्री, एमआईटी मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक है, मैन इन द मिडल अटैक भी आपका हम बाईपास करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फायरवॉल को इसको आप कैसे सोचोगे, थोड़ा सा इसको सोच के देखो कि आपको ब्लॉक कर रखा है कि आप एक्सेस नहीं ले सकते, आपने नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके से एंटर हुए आप। ठीक है, आपने क्या करा, किसी दूसरे का सेशन चुरा लिया, है ना, किसी दूसरे का सेशन चुरा लिया, तो उस सेशन का जब भी हम चुराते हैं किसी का भी, तो उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं उसका आईपी, मैक, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, ये चारों की चारों चीजें हमारे पास में सेव होती है। ठीक है, तो क्या पता हमें उससे एक्सेस मिल जाए, है ना। ये हो सकता है हम किसी भी सिस्टम का यूज करके, उसके सिस्टम का यूज करके हम एक्सेस ले सकते हैं। जैसे बोट वगैरह हम बनाते हैं तो हमने बोट का एक्सेस लेके, उसके सिस्टम की एक्सेस लेके उससे करवा सकते हैं। उसके सिस्टम में कोई ना कोई हमने ट्रोजन डिप्लॉय करवा दिया, उसका सिस्टम हमने हैक कर लिया, और हैक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके पीसी के अंदर ब्राउजर वगैरह कोई भी चीज चला सकते हैं। तो उस केस में हमारा आईपी नहीं जा रहा है, उसी सिस्टम का आईपी जा रहा है जो कि अलाउड है, तो ये भी आप उस केस में कर सकते हो, है ना। ठीक है, आईपी आईडीएस और फायरवॉल का आपका डिटेक्शन कैसे करोगे, सबसे पहला आ जाता है आपका पोर्ट स्कैनिंग। कि पोर्ट स्कैनिंग से हम, आपके फायरवॉल पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कि अगर हमें डिटेक्ट करना है कि हमारे सर्वर पे, हमारे नेटवर्क पे आपकी फायरवॉल है कि नहीं है, तो कुछ तरीके हमारे पास में, जैसे आपका फर्स्ट आ जाता है पोर्ट स्कैनिंग, कि आप किसी भी पोर्ट को स्कैन करने की कोशिश कर दे रहे हो, और आपका वो जो भी वेबसाइट आप जिसको भी टारगेट को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बार बार आपको कनेक्शन लॉस दे दे रहा है, कनेक्शन लॉस दे दे रहा है, इट मीन्स कि वहां पर फायरवॉल लॉस होते हैं। और एनमैप के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस आया भी है। ठीक है, ये प्रोसेस आया भी है कि स्कैन करा, अनेबल टू कनेक्ट कर दिया हमारे पास, तो ये क्या कर रहे हैं, फायरवॉल कर रही है कि जो हमें पोर्ट स्कैन करने नहीं दे रही है। ठीक है, उसके बाद आपका फायर वॉकिंग आ जाता है। फायर वॉकिंग के अंदर टीटीएल वैल्यू का आइडेंटिटी। उसके बाद आपका बैनर कैपिंग, बैनर कैपिंग भी हमें बता रहा था, बैनर कैपिंग करते हैं, हमारे पास में सर्वर की डिटेल आती है। ठीक है, एनजीक्स आती है, अपाचे आती है, और अगर हमारे सामने क्लाउड फेयर भी आ जाए तो इट मीन वहां पर आपकी फायरवॉल लगी हुई है। समझ रहे हो इस चीज को लेके क्या कह रहा हूँ मैं? लिनक्स के हमने टूल करे थे, कोई ध्यान हो? बैनर ग्रैबिंग के लिए ना, फायरवॉल डिटेक्शन के लिए हमने आपका टूल किया था, सिर्फ दो ही टूल करे थे हमने, जनरली दो टूल करे थे। तो वो कौन कौन से टूल थे आपके? हाँ, फायरवॉल डिटेक्ट करने के लिए आपका एक टूल करा था हमने, कुछ बेवकूफ बेवकूफ नाम का था कुछ, इतना भी हिंट दे दिया मैंने, कुछ बेवकूफ नाम। वेबवूफ। हाँ, क्या नाम था वेबवूफ। वेबवूफ। बेवकूफ। ठीक है, और हाँ, और इसी के साथ में हमने एक और टूल ट्राई करा था आपका एलवीडी।
ठीक है। एलबीडी लोड बैलेंसर जो होता है, ये भी हमेशा आपका फायरवॉल के साथ में कहीं ना कहीं काम करता है। ठीक है। तो ये दोनों टूल करे थे, ये दोनों टूल आपको आपने वर्क किया था तो ठीक है। तो आपको मैं एक बार दोबारा सर्च करके दिखा भी देता हूँ है कि नहीं है। तो हमने आपकी फायरवॉल अभी पढ़ी थी, सूरीकाटा, सुकुरी, क्लाउड फेयर, ये तो पता होगा ना। ठीक है। तो ट्राई करके देख लेते हैं। डब्ल्यू एस लिखते हैं अपना यहाँ पे। वेबफूफ टूल था, वेबफूफ के साथ में अपनी कोई भी वेबसाइट को उठा के देखते हैं आपका वेब सोल्ड नहीं है। ठीक है। आपका वेबफूफ प्रॉपर हो गया। वेबसाइट का नेम डायरेक्ट डाल दें। कौन सी वेबसाइट ले लें? www डॉट कुछ और कर लेते हैं ना, नेस्ले.com। नेस्ले आपकी फायरवॉल इसने डिटेक्ट करके ला दी। यहाँ पर आपकी फायरवॉल कौन सी हो रही है? क्लाउड फेयर यूज हो रही है। तो अब एक किसी अटैकर को अगर अटैक करना हो, तो वो यहाँ पर वो अपना कहीं ना कहीं एक फिक्स वो लगा सकता है कि भाई यहाँ पर जो फायरवॉल है वो क्लाउड फेयर यूज हो रही है। और अब मेरे को अगर कोई भी टूल या टेक्निक का यूज करना है, कोई भी चीज करनी है, तो मैं क्लाउड फेयर को बाईपास करने वाले ही टूल यूज करूंगा। मैं सूरी काटा सुकुरी इन सबको नहीं यूज करूंगा। ठीक है। ऐसे ही आपकी वेबसाइट है एक आपकी, जैसे क्रो.इन है। ठीक है। क्रो.इन है। इसके ऊपर भी जो है आई थिंक आपका सूरी काटा ये सुकुरी लगा हुआ था पहले, तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं आपका क्या है क्या नहीं है। ठीक है। आप फायरवॉल आप ट्रेस रूट से भी डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ट्रेस रूट से, ट्रेस रूट भी बताया गया था आपको फायरवॉल का डिटेक्शन का। तो मैं ट्रेस आरटी लिखा मैंने। ठीक है। ट्रेस रूट लिखा और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ www.nes nestle.com। यही थी ट्रेस रूट, मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। फायरवॉल डिटेक्शन का बता रहा हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर क्या बता रहा है? नो वेब डिटेक्टेड, बट इसके ऊपर आपकी प्रॉपर वेब है। कोई दूसरी वेबसाइट, कोई भी आपके दिमाग, कोई नहीं इंडिया की वेबसाइट बता दो जो आपके ध्यान में आ रही है। तो getindia.com करके देख लेते हैं। इसके ऊपर भी कोई वेब नहीं है। नेक्स्ट आपकी कोई और वेबसाइट? cisco.com है ना? cisco.com आई थिंक वेबसाइट होनी चाहिए। cisco.com, सिस्को है तो जरूर होगी, cisco.com होगी ना आई थिंक। इसकी नेटकैट है शायद आई थिंक वेबसाइट इसकी। ये cisco.com है। इसको ट्राई करके देखें आपका। ये देखो, ये भी फायरवॉल, ये देखो, ये टैब्स, ये आइडेंटिटी ब्राउजर की यहाँ पर डिटेक्ट कर रही है। cisco.com के ऊपर देख लेते हैं आपका। ये भी आपका कोना साइट फेंडर अकामाई वैक लगा हुआ है इसके ऊपर, है ना? फायरवॉल डिटेक्शन कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपका ये चलाया हुआ था, अ, आपका नेस्ले। तो नेस्ले का यहाँ पर मेरे पास में 4 5 6 7, ये देखो प्रॉपर आपका प्रोसेस हुआ। जब सेवंथ वाले के ऊपर है तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? स्टार स्टार मिल गया। तो ये स्टार स्टार क्या होता है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि यहाँ पर इस वाले सर्वर पे कोई ना कोई आपकी वेब लगी हुई है, कोई ना कोई फायरवॉल लगी हुई है, जो कि अपनी डिटेल को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। ठीक है। ये भी आपका डिटेक्शन का होता है। तो मैंने आपको वेब बता दिया। इसी तरीके से लोड बैलेंसर था एलबीडी, वो भी आपको कहीं ना कहीं डिटेक्शन करने के लिए काम आता है वेब के लिए। ठीक है, फायरवॉल के लिए। कट करते हैं। आईपी एड्रेस स्पूफिंग आपको बता दिया, सोर्स की रूटिंग, टीनी फ्रेगमेंट, ये सब बता दिए गए। ठीक है। अब आपका आ गया बाईपास ब्लॉक वेबसाइट, ये भी आपको बता दिया गया कि राउटर के अंदर या कंपनी के अंदर जो भी नेटवर्क एडमिन ने हमारे लिए कोई वेबसाइट ब्लॉक कर दी है कि आप ये वाली वेबसाइट कोई पर्टिकुलर नहीं चला सकते, तो हमारे पास में काफी सारे वे, या तो वीपीएन लगा के चलाएं, इन केस की वो वीपीएन भी अलाउड नहीं कर रहा है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली चीज ट्राई करके देखेंगे कि हम पिंग को कभी नहीं ब्लॉक कर सकते। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पिंग करके आईपी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और आईपी अगर हमारे पास में निकल जाता है तो हम उसकी एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे, क्या पता हमारे लिए वो अलाउड हो। ठीक है। कुछ उसके बाद आ जाती है आपकी वेबसाइट्स, अनोनिमस वेबसाइट सर्फिंग। ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स आपके सामने दी हुई है, जिनके अंदर आपको जो भी वेबसाइट ब्लॉक करी हुई है, एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलो कि आपको youtube.com भी कर दिया ब्लॉक।
उसका जो आईपी था वो भी ब्लॉक कर दिया। ये दिमाग में आता भी हमारे कि वीपीएन भी अलाउड नहीं करा, डोमेन भी नहीं अलाउड कर रहा है, आईपी भी नहीं अलाउड कर रहा है, अब हम कैसे करें? और बिना एडमिन की परमिशन के हम अपने लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो फिर अब कैसे एक्सेस लेंगे? तो उसके लिए आपके हम ये कुछ वेबसाइट है एनोनिमाइजर, इनका यूज करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं। तो एनोनिमाइजर कुछ आपकी anonymize.com है, और 2ip.io कुछ ट्राई करके देखें। anonymize.com है, ट्राई करके देखते हैं आपकी anonymize.com। ये आपको साइन इन के लिए बोल रहा है। ठीक है, साइन इन के लिए, तो साइन इन करके देख लेते हैं एक बार। तो साइन इन का क्या होगा कि आपको अपने एंड पे ही एक विंडो ला के दे देंगे, उसी के अंदर आप डायरेक्ट अपने कोई भी वेबसाइट चला के इजीली एक्सेस कर सकते हो। हाँ, एक तरीके से उसको आप कह सकते हो टू पी आई पी था ना समथिंग कुछ। इसके ऊपर आपका साइन इन मांग रहा है, और आर टू टू आई पी.io, इसको ट्राई कर लेते हैं आपका 2ip.io। इसको देखते हैं वेबसाइट कहीं आपकी खत्म ना हो रखी हो। वेरीफाई ह्यूमन, कुछ इस तरीके की आपको डिटेल बता रहा है ये सारे के सारे। यहाँ पर आप अपनी हर एक चीज जो है, आपको किसी वेबसाइट का आईपी या सीएमएस, कोई भी आपको वेबसाइट की एक्सेस करनी हो, आप यहाँ पर उस वेबसाइट की डिटेल आप एज इट इज देख सकते हो, इवन अगर आपको ब्लॉक भी कर सर्च करके देखिए। जैसे मान लो मुझे कोई वेबसाइट ब्लॉक कर रखी है, टू कैट इंडिया, मान लो मेरे लिए ये ब्लॉक कर रखा है, tocatindia.com लिख दिया, सर्च करें तो वेबसाइट आईपी इंडिया आईपी, आपका सर्विस देख लेते हैं, शायद आई थिंक सर्विस में चले। अनोनिमाइजर आ रहा है यहाँ पे, वेबसाइट HTTP, और हाँ ये आपका प्रोक्सी सर्वर्स है। ठीक है, जिस भी कंट्री का हम चलाएंगे, यहाँ पर मैंने डाल दिया आपकी cisco.com। जैसे मुझे ये ब्लॉक कर रखा है, रन करके देखें। ठीक है, ये VPNs होते हैं, कई बार कनेक्शंस बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में टाइम ले भी सकते हैं। ये वाला कंट्री का नहीं चला, हम कोई दूसरे कंट्री का यूज करके देख लेते हैं। ये लो, ठीक है, ये इस तरीके का कंटेंट ला रहा है, अलग 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 होते हैं। इसमें हम रिमूव स्क्रिप्ट्स का और ये शो रेफरेंस है, दोनों को अनचेक कर दिया। अब वो करके देखें कि कोई पेज के अंदर चेंजेस आता है कि नहीं। नहीं। ठीक है, जनरली हमने देख रहे हैं कि हमारे पास में कुछ थोड़ी बहुत जैसे भी वेबसाइट है, बाकी काफी सारे आपके सामने कंट्रीज दिए हुए हैं, अलग 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 कंट्रीज पे हम ये ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या पता कोई अच्छे तरीके से हमारे सामने ओपन कर दे, क्योंकि एक के ऊपर हम कभी डिपेंड नहीं रह सकते हैं। नॉर्मल सी चीजें है ना, वो डिपेंड नहीं कर सकते। तो ये वेबसाइट आप जनरली इतना भी एक अटैकर देख ले तो भी वो आइडिया लगा लेगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, अगर उसे ब्लॉक कर रखा है तो कोई इमेज है, ठीक है, इमेज पे राइट क्लिक करते हैं, जनरली हमारे पास में इमेज भी देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में इमेज क्या थी, है ना। इस तरीके से आप अगर ओपन इमेज करते हो, अगर आपको इमेज का नहीं पता लग रहा तो आप इमेज भी देख पाओगे कि क्या क्या इमेज। तो इतना भी अगर हमें एक्स आइडिया लग जा रहा है तो वो काफी आपका वेल एंड गुड हो सकता है। ठीक है, एनोनमाइजर आपको समझ आया इस चीज को लेके? काफी सारी वेबसाइट है, आप इनको ट्राई करके देख लेना, बाकी करोगे नहीं मुझे पता है, बट फिर भी ट्राई करके देख लेना। उसके बाद आ जाता है आपका बाईपास एंड आइडियस फायरवॉल यूजिंग ए प्रोक्सी सर्वर। ठीक है, तो प्रोक्सी सर्वर क्या होते हैं आपके, कोई किसी भी दूसरे नेटवर्क के आईपीस, ठीक है, किसी भी दूसरे नेटवर्क के जो आपके आईपीस हो गए, आईपी हो गए, उनका पोर्ट हो गया, वो आपके जैसे आपका वीपीएन होता है जनरली। वीपीएन और प्रोक्सी सर्वर काफी हद तक मिलते जुलते हैं। वीपीएन नहीं, प्रोक्सीज एक प्रोक्सी सर्वर, प्रोक्सी चैन, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट। ठीक है, तो प्रोक्सी सर्वर और वीपीएन दोनों अलग अलग चीज, दोनों अलग सिमिलर काफी चीजें हैं। कि अगर वीपीएन क्या है, आपका एक तरीके से टूल है कि जिस टूल की आप एक्सेस करके उसके इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओगे, बट इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट हो गए तो वहां पर भी तो वीपीएन आपको कोई ना कोई अपना एक आईपी अपना तो पोर्ट देगा। ठीक है, तो मतलब आपको कोई ना कोई आईपी तो पोर्ट मिल रहा है। और प्रोक्सी सर्वर के अंदर हम क्या करते हैं कि बिना किसी टूल का यूज करे, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी सिस्टम का हम प्रोक्सी सर्वर मतलब आईपी एड्रेस और वो डाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक आपकी वेबसाइट है इसके अंदर, ठीक है, नेम थोड़े से इनके अजीब ही होते हैं टोरेंट वाली वेबसाइट के जैसे। एक वेबसाइट आपकी हाइड माई एस प्रोक्सी, ये है। फ्री प्रोक्सीज काफी सारे आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, और इसमें ट्राई करते हैं हमारे पास में कुछ प्रोक्सीज मिल जाए, लिस्ट आउट हो जाए। फ्री इंटरनेट, आईपी चेकर, और इसमें
ये तो आईपी का है। ये भी आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे, हाँ जी। ये तो टूल डायरेक्ट करने को बोल रहा है। ये ये आपकी प्रॉक्सी। कितना कितने जीबी की चाहिए, कितना डेटा चाहिए, कितना डेटा चाहिए, कितना लिनक्स चाहिए, लिनक्स चाहिए तो फिर इसमें डाल ही रखा है ये काम करता है। हाँ ठीक है। तो ये जैसे हाइड वाला जो था, इन्होंने किसी जिस भी कंट्री का आपको प्रॉक्सी वीपीएन यूज करना है विदाउट रूल, तो आप उस कंट्री का यूज कर लो। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी जैसे बांग्लादेश का या ऑस्ट्रेलिया जैसे यूज कर लिया, सिलेक्शन कर लिया ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का मैंने यहाँ सिलेक्शन किया। और अब आपको यहाँ पर किस तरीके के एच टी टी पी एस सोक, आपको एनोनिमिटी हाई चाहिए, मेरे को HTTPS वाली प्रोक्सी चाहिए, किस पोर्ट नंबर का, मैं पोर्ट नंबर 80 डालता हूँ, शो करके देखते हैं। क्लाउड फेयर लगा, फायरवॉल आपके सामने यहाँ डिटेक्ट कर रही है सब चीजों को लेके। वेरिफिकेशन मांग लिया, वेरिफिकेशन करते हैं। क्लाउड फेयर है, हर एक छोटी छोटी चीज को आइडेंटिफाई करेगी, फिर से वेरिफिकेशन मांग लिया। कुछ ना कुछ सस्पिशियस आई थिंक ये डिटेक्ट कर रही होगी। ठीक है। प्रॉक्सी लिस्ट ये है, जैसे uvm.edu एक वेबसाइट भी साथ में दी हुई है, इसको भी एक बार देख लेते हैं साथ साथ में। क्या बात है, इसके अंदर भी हमें चाइना पोर्ट नंबर 80, हाँ ये भी हो सकता है आपका। ये अपडेट रिजल्ट चाइना की सिलेक्ट कर लिए, पोर्ट नंबर 80 सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने आपकी ये एनोनिमिटी लेवल हाई, यहाँ से इसको स्पीड चाहिए फास्ट, मीडियम, अपडेट रिजल्ट, डेट, रिस्पॉन्स टाइम, कुछ ना कुछ तो लाना चाहिए इसे एक बार। 25 नहीं, कोई पोर्ट नंबर कोई चेंज करके देख लेते हैं। सब खत्म वेबसाइट है ये। ठीक है, मतलब कुछ ये समझ लो, कुछ इस तरीके से आपको आईपी एड्रेसेस वगैरह मिलेंगे, जिनका आप यूज करके डायरेक्ट अपने स्टेटिक आईपी प्रोवाइड करवाओगे, और वहां पर आप अपना कनेक्ट करना उसको शुरू करोगे। ठीक है। हाँ, प्रॉक्सी की एक्सटेंशन भी डाल सकते हो, जनरली भी कर सकते हो। ये देखो, ये रही जी नोड, ये वाली चल रही है आपकी जियो नोड। ये रशियन है, ये आपकी कनाडा की वेबसाइट है। ये देखो, इनके आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर आ रहे हैं, है ना। ये अब आप अपने सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो। आप इसको स्टेटिक आईपी प्रोवाइड करवा के। और हाँ, और स्टेटिक आईपी आप कैसे प्रोवाइड करवाओगे, ये अब आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, ये है, बताना पड़ेगा कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। स्टेटिक आईपी आप कैसे प्रोवाइड करवाओगे, आप जाओगे अपने नेटवर्क कनेक्शन में। ठीक है, आप यहाँ पर जाओ अपने नेटवर्क कनेक्शन के अंदर, हम आगे। ठीक है, आने देते हैं ओपन, नेटवर्क कनेक्शन आ गया। हम जिस भी इंटरफेस से कनेक्टेड है, जैसे मैं वाईफाई से कनेक्टेड, एग्जांपल के लिए वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, वाईफाई के आप जाओगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पर आपको IPv4 मिलना चाहिए। जैसे IPv4 यहाँ पर मेरे पास में है, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर आप यूज द फॉलोइंग एड्रेस करके वो आईपी डाल दो, सबनेट मास्क अपने आप उठा लेगा, गेटवे अपने आप उठा लेगा। सेम, यहाँ पर आपको डीएनएस सेटअप करना है, कोई दूसरी चीज सेटअप करनी है, यहाँ पर आप प्रॉपर A to Z प्रॉपर आप इसमें प्रॉक्सी सर्वर आप अपना यहाँ पर मैनुअल आप सेट कर सकते हो, टूल्स का भी यूज कर सकते हो। जैसे हाइड माई एस वाले जो ये हम जो फॉक्सी प्रॉक्सी यूज कर रहे थे, ये भी आपका प्रॉक्सी सर्वर है। ये आप भी अपना इस अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको स्नोट के लिए दे दिया गया, कल आप स्नोट कर लेना, और फिर नहीं होगा तो मैं फिर आपको ट्राई करके फिर कल अपना एक मॉड्यूल खत्म। ओके, ठीक है, करें फिर आगे एक्स्ट्रा।
ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल जो है कंप्लीट हमने मोस्टली अपना सारा फायरवॉल वगैरह ए टू जेड सारी चीजें कर चुके हैं। आगे बचे हमारे काउंटर मेजर्स। सुनोट आप अपना प्रिपेयर करोगे, मैं आपको दो तीन टूल दिखा के आज अपने इस मॉड्यूल का काम करते बताऊँ। सिर्फ तीन टूल बचे हैं इसमें, तीन टूल आपको दिखाता हूँ मैं, और फिर आपका ये मॉड्यूल करके आपका टोटल खत्म। ठीक है। हाँ। हाँ बताओ। ठीक है, टूल करते हैं आपका सबसे पहले इसके अंदर हनी बोट। हनी बोट है, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, जिसका काम क्या होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर अगर कोई भी अटैकर है, कोई भी पर्सन है, कोई भी इंसाइडर पर्सन अगर किसी भी तरीके की अनऑथोराइज एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, तो उसकी डिटेल को कैप्चर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हनी पोर्ट का सेटअप कर देते हैं। मीन्स कि जिस भी हम लैपटॉप पे, जिस भी सिस्टम के ऊपर हम हनी पोर्ट अपना इंस्टॉल करवाएंगे, तो अटैकर कोई भी होगा, नॉर्मल सी चीज आपको बताई गई है कि अटैकर कभी भी अटैक करने से पहले हमेशा फुटप्रिंटिंग करता है। फुटप्रिंटिंग करेगा, स्कैनिंग करेगा, ये एथिकल हैकिंग के फेजेस थे। तो हनीपोट आपका यही एक काफी एक स्नैक बेटर टूल है, जो कि क्या करेगा कि किसी भी सिस्टम के अंदर जिस भी हम इंस्टॉल करेंगे, उसके सिस्टम को वनरेबल शो करवा देगा कंप्लीटली। इस सिस्टम के अंदर ए टू जेड वीकनेस है, और वो जो वीकनेस शो करेगा सारी की सारी फेक होगी। अटैकर हमारे सिस्टम को स्कैन करेगा, उसे सारे के सारे फेक रिजल्ट शो होंगे, वो जैसे अटैक करने की कोशिश करेगा, अटैकर की जो डिटेल है, ठीक है, वो हमारे सामने कई बार आ जाती है, नहीं तो हमारे पास में अलर्ट आ जाता है कि भाई कोई पर्सन जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से ये हनी पोर्ट है, कि मीन्स एक पोर्ट है जिसके ऊपर हमने हनी लगा दिया, तो जितने भी आपके फालतू कीड़े मकोड़े हुए इंसेक्ट होंगे वो हनी को समझ के आएंगे और उसमें चिपक के आपके खत्म। समझ रहे हो हनी पोर्ट का मीन्स क्या है? तो ये सेम एज इट इज उसी टर्म को लेके आपका बनाया हुआ है हनी पोर्ट। ठीक है, तो हनी पोर्ट आपकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, लॉन्च करते हैं आपका। जनरली लॉन्च करने पर कुछ इस तरीके से सामने सबसे पहले आपके इंटरफेस होता है कि क्या आप हनी पॉट को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यस करेंगे, क्योंकि हमारे पास में नॉर्मली अब जैसे हम आपके लिनक्स की प्रैक्टिस करते हैं, सारे VMware वगैरह चला रहे हैं, तो सबके अपने स्विच है। तो हम एक पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर ही अपना आइडियाज का सेटअप करते हैं। ये तो है नहीं कि जो भी आपके कस्टम है या वर्चुअल वाले उनके ऊपर भी सेटअप कर लेंगे, कभी नहीं। जो मेन नेटवर्क होता है हमारा, मेन नेटवर्क के साथ में जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, हमेशा उसी के ऊपर हम आपका हनी पोर्ट या आईडीएस आईपीएस जो हमें इंप्लीमेंट करना होता है मेन इंटरफेस पे चलाते हैं। तो कॉन्फ़िगर करेंगे। यस। तो ये कुछ आपको बता रहा है कि आपका जैसे ही हम इसको रन करें ऑटो स्टार्ट हो जाए, साउंड अलर्ट हो, बाइंड्रीज को कैप्चर करे, और ये ऑटोमेटिकली लोग की आपकी सेव करे। ठीक है, सर्वर नेम आप रखो ना रखो। ईमेल अलर्ट है कि ईमेल ये ऑटोमेटिकली आपको सेंड करता रहेगा, बट ये जनरली आपका इसमें नहीं काम करता। ठीक है, कुछ रिजल्ट एक्सपोर्ट करने का, कुछ अपडेशन का ये इसमें। तो मैंने क्या करता हूँ, जस्ट जनरली मैं यहाँ पर करता हूँ आपका अप्लाई। ओके, ठीक है, चेकिंग फॉर अपडेट है जो भी इसमें लिस्ट में दिया हुआ था, अपडेट हो रहा है, फेल्ड है, क्लोज करते हैं। अभी आपके सामने बाइंडिंग्स आ रहा है कि आपको किस इंटरफेस के ऊपर आपका ये जो आईडीएस है ये चलाना है। आईडीएस है, ठीक है। हनीपोर्ट भी आपका क्या एक तरीके से आईडीएस है कि हमारे पास में ये अलर्ट जनरेट करेगा और हनीपोर्ट एज ए हनीपोर्ट भी काम करेगा। तो आपको किस इंटरफेस पे करना है, आपको करोगे जैसे मेरे पास में ये जो 1.51 है ये नेट है, यानी जो VMware मैंने चला रखा है उसके लिए है। तो मैंने अपने मेन सिस्टम के ऊपर ये पोर्ट चला रहा, तो VMware में यहाँ पर नहीं कनेक्ट करूंगा। और इसके अंदर से जो 12 वाला है, ये मेरे मशीन का मेन जो वाईफाई से कनेक्ट हो वो। तो चेक कर लेते हैं एक बार इंटरफेस चेक करने के लिए। IP कॉन्फ़िग आपका, मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ तो मेरा 12 का नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, और इथरनेट से अगर मैं देखूँ अपना कहाँ गया इथरनेट, ये तो ये रहा इथरनेट। ये भी आप मतलब 12 का नेटवर्क है हमारे पास में, कोई भी सिलेक्शन कर ले कोई दिक्कत नहीं है। बस गेटवे देख लो, गेटवे दोनों का आपका 12.1 ही है ना। तो हम कोई भी इसके अंदर सिलेक्शन कर लेते हैं। आपका मैं 1.99 कर लिया आपका। ठीक है, आपका लोडिंग हो रहा है प्रॉपर, जो भी इसको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी वो करेगा। और इस तरीके से आपके सामने कुछ अलर्ट, ठीक है, साउंड कुछ करना शुरू करेगा। तो कोई भी पर्सन एक बार अटैक करने की या कोई भी एक बार ट्राई करने की कोशिश कर लो, कोई भी एक पर्सन। ये मेरा IP है 1 डॉट, ये देखो अभी सिर्फ गेटवे का चल रहा है क्योंकि अभी कोई भी पर्सन कनेक्टेड नहीं है। तो गेटवे से जो मेरे पास में कनेक्शन आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, उसको ये कैप्चर कर रहा है, बता रहा है। ये ज्यादा इरिटेट करेगा इसमें साउंड को लेके, एक बार स्टॉप कर लेते हैं। तो जनरली देख रहे हो कि जो भी हमारे पास में नेटवर्क के अंदर एक्टिविटी होगी,
कि उसकी टाइम स्टैम्प प्रॉपर, रिमोट आईपी कौन है, किस प्रोटोकॉल की एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, किस सिस्टम पे अटैक कर रहा है, लोकल पोर्ट क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल है, यूडीपी टीसीपी, और उसका पैकेट का साइज जो है कितने बाइट का है, वो भी आपका यहाँ पर मुझे बता रहा है। स्कैन करोगे तो उसमें भी अलर्ट आपको दे देगी IP 1.99। बाकी ये जो होता है आपका हनी पोर्ट होता है, ये आपका NIDS है, ठीक है। NIDS, वो सॉरी HIDS होता है ये आपका, ठीक है, HIDS होता है। तो ट्राई करके देखो, आप कोई भी अटैक करके या कोई भी चीज करके देखो, फिर देखते हैं इसको। कोई बात नहीं, नॉर्मल पिंग करके देख लो। ये आपका HIDS है, हमने पढ़ा था ना, आपका HIDS पढ़ा था हमने, दो टाइप होते हैं आपके। 99 है, करके देखो। इतना टाइम लगाओगे? डायरेक्ट पिंग करके देख लो, नहीं तो Nmap। कुछ नहीं, ये 1.99 समथिंग जो भी एक्सेस, ये आपका नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये आपका HIDS है ये जनरली। तो ये सिर्फ अपने सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए है। नहीं शो कर रहा? हाँ, तो ये HIDS है, ये आपका हनी पोर्ट जो है, ये नेटवर्क के ऊपर ना लगा के आपके सिस्टम के ऊपर लगाया जाता है, तभी EXE फाइल है। हमारे सिस्टम की टोटल A to Z जो डिटेल्स है वही रिकॉर्ड करेगा। कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश कर ले, कोई भी चीज, यहाँ पर चलता रहेगा इस तरीके से, टॉटो टॉटो करता रहेगा। तो इसका आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा, कि अगर हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी, मतलब सिस्टम के अंदर अगर कोई मालवेयर वगैरह डाल रखा है, ट्रोजन डाल रखा है, जो कि हमारी एक्सेस किसी दूसरे सिस्टम को दे रहा है, वो आपका ये कैप्चर करेगा। मेटास्प्लॉइट से नहीं तो आपकी एक मेटास्प्लॉइट, हाँ मेटास्प्लॉइट से पेलोड बना लो, नहीं तो CMD के अंदर हम नेट स्टेट करते हैं, अगर आपको ध्यान हो। ये तो नेट स्टेट जो हम ये कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, आपका एक तरीके से डिटेक्शन का ही है, कि कौन कौन से रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम से आ रही है, जा रही है, किसके साथ कनेक्शन बना हुआ है। ये भी आपका एज इट इज, आप इसको एक NHIDS भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके A to Z नेटवर्क के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, जिन जिन वेबसाइट को एक्सेस करने के, देख रहे हो ये वाला IP व्हाट्सएप को एक्सेस कर रहा है, ये 170 डॉट समथिंग को, या जो कि प्रोटोकॉल HTTPS एक्सेस कर रहा है, तो ये A to Z डिटेल है, वो आपका यहाँ पर इसके अंदर कैप्चर हो रही है, और एज इट इज आपकी यहाँ पर भी वो कैप्चर होगी। तो ये जो आपका है, आपका हनीपोर्ट, ये आप अपने सिस्टम के अंदर इसको ऑन करके छोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपके नेटवर्क के अंदर या आपके लैपटॉप से कोई भी रिक्वेस्ट अगर आपकी बाहर जा रही होगी, कोई भी कनेक्शन बाहर जा रहा होगा, तो ये उसको आपका कैप्चर करेगा प्रॉपर, ठीक है। नेटवर्क बेस में स्नोट हनीपोर्ट नेटवर्क बेस पे बहुत कम चांस होते हैं कि वो आपका काम करे। हाँ। या हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको अब की बार हमने अपने वाईफाई वाला लिया था, हम यहाँ पर अपने अडेप्टर का सिलेक्शन ऑल करके देख लेते हैं, कि हम सारे के सारे अपने अडेप्टर जो भी हैं, A to Z अडेप्टर का सिलेक्शन ऑल आ गया, ऑल कर लेते हैं आपके। कुछ सॉकेट्स हैं, कुछ पैकेट्स हैं, नेटवर्क हैं, जो भी सिस्टम से हमको कैप्चर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। 192, अब ये 192 किसका सिस्टम है? मेरा ही है क्या ये 192? मेरा 199 था, आई थिंक ये भी है। हाँ। ये पोर्ट नंबर 138 के एक्सेस 138, आपका पोर्ट कौन सा था? नेट बायोस का था कि SMB था? 138 पोर्ट नंबर को किस प्रोटोकॉल का होता है, किस आपके सर्विस के लिए फिक्स करा हुआ है? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग नेट बायोस का है। नहीं, ये आपका HIDS है, ये सिर्फ होस्ट से रिलेटेड जो है ना, होस्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा आपका, ये ओनली एंड ओनली जो हनी पोर्ट है उस चीज को ले लो। 137 है ना किसका? नेट बस का 138 किसका है? SMB।
कि नेट बायोस एसएसएन किस चीज का है आपका 138 पोर्ट। हाँ वही आ गया मतलब नेट बायोस का ही है ना आपका। और तो क्या कह रहा था वो, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, ये अपने सिस्टम के लिए है ओनली एंड ओनली, ठीक है। नहीं पिंग ये करेगा ही नहीं, क्योंकि हम अपने नेटवर्क के ऊपर कर रहे हैं ना, मतलब सॉरी, अपनी अपनी मशीन के ऊपर कर रहे हैं, तो ओनली एंड ओनली आपका सिर्फ इस मशीन के ऊपर ही काम करेगा। HIDS है ना। हाँ, ये HIDS है, इसीलिए अपने सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए आपका ये काम करेगा, ठीक है। VPN वगैरह आपको पता है, VPN वगैरह कैसे चलते हैं, इस चीज का सबको पता है आइडिया कि VPN कैसे आपका रन करता है, तो वो तो इंस्टॉल करके दिखाने की जरूरत नहीं कि वो करवा करके देखें। VPN वो पता है हम सबको। प्रॉक्सी का भी वही कंसेप्ट है, वो एक टूल है और एक वो आपका डायरेक्ट आईपी है। इसके अंदर करते हैं दो टूल और आपके और है, HTTP होस्ट है और HTTP पोर्ट है, ये भी दोनों के दोनों आपके इसके अंदर टूल्स दिए हुए हैं। तो HTTP होस्ट को ट्राई करके देखें, कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया हुआ है, EXE को रन करते हैं। हाँ, नहीं ये भी HTTP होस्ट है आपका। ये भी आपका एक तरीके से IDS ही है कि हमारे नेटवर्क के अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी HTTP की गई होंगी, जितना भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उन सारी चीजों को कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो प्रॉपर आपके सामने, ठीक है। ये हमारे नेटवर्क, ये सारे के सारे आपके IDS जो दिए हुए हैं, होस्ट वाले IDS दिए हुए हैं टोटल इसमें। इसी तरीके से पोर्ट है, एक बार पोर्ट वाले को भी देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका एक्चुअल जो है वो कहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। HTTP पोर्ट समथिंग है। HTTP पोर्ट पोर्ट ओपन कर लेते हैं आपका। कुछ दिया हुआ है आपका HTTP पोर्ट टनलिंग का टूल है आई थिंक ये, ईमेल फास्टर फ्रिक्वेंटली, और आपका ये यहाँ से क्लोज, ये प्रोक्सीज जो आप कह रहे थे, प्रोक्सी जो चलाने के लिए कहते हैं, ये रहा आपका HTTP पोर्ट, जो आप कहते हैं कस्टम कोई भी प्रोक्सी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए HTTP पोर्ट दिया हुआ है। सिस्टम के लिए बाय डिफॉल्ट आपका मिनिमाइज करना है क्या नहीं है प्रोक्सी, यहाँ पर अपनी कोई भी प्रोक्सी डालो, ठीक है, जिसको भी आपको बाईपास करना है, या जो भी आपको वेबसाइट रेस्ट्रिक्ट कर रखी है, उस वेबसाइट को आप यहाँ पर एड्रेस डालोगे और आप इसको स्टार्ट करोगे, तो क्या पता हमारे पास में चल जाए, तो कोई भी एक ऐसी वेबसाइट जो कि हम उसको नहीं एक्सेस कर सकते, कोई जनरली कोई आपको ध्यान हो। हाँ ठीक है। दूसरे कंट्रीज के अंदर टिकटॉक चलती है आपकी। VPN लगाया आप अपने ब्राउजर के अंदर, ये VPN वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। ब्राउजर के नाम से एक्सटेंशन है, ब्राउजर पे आप अपने VPN ये लगा सकते हो, इसको इंस्टॉल कर लेना एक्सटेंशन में जाके, इसको देखें बस रेस्ट्रिक्ट करके। टिकटॉक पोर्ट नंबर 80 की एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं, ट्राई कर रहे हैं सिर्फ। पोर्ट नंबर 80, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। स्टार्ट कर लिया, इसको अब देखें, क्या पता चल जाए। नहीं नहीं, HTTP हमने यहाँ पोर्ट नंबर 80 प्रोवाइड करवा दिया ना। ये गवर्नमेंट की भी कई पॉलिसीज ऐसी होती है जहाँ VPN आपका फेल हो जाता है काम पे। कोई नहीं, पोर्ट नंबर 443 डाल लेते हैं, नहीं प्रोक्सी, HTTP प्रोक्सी तो बाईपास दिया हुआ है। कोई दूसरे कस्टम, कोई कल प्रोक्सी की कोई वेबसाइट थी ना मेरे पास में, क्या नाम था, हाइड माई प्रोक्सी, कुछ इसी तरीके से ये वेबसाइट थी, हाइड माई प्रोक्सी। हाइड का कुछ वेबसाइट प्रोक्सी में देख लो यार, पढ़ लो, बात करनी है बाहर चले जाओ।
कोई वेबसाइट कल थी कुछ, आपने ध्यान में आपने लिखी नहीं क्या कहीं? यार आप नोट्स भी तो नहीं बना रहे हो ना। ये कुछ आए हुए हैं, ये प्रॉक्सी कुछ आई हो 7 सेकंड पहले की, कैनेडियन है ना। कनाडा में तो चलता होगा टिकटॉक आई थिंक। इसको ट्राई करके देख ले। 3949। स्टार्ट करा अपना प्रॉक्सी सर्वर। अब एक बार आपका चला के देख ले इसमें। नहीं, इस ये जो आपके जो ये वाला जो टूल है, ये वाली जो प्रॉक्सी हमने डाली है, इस प्रॉक्सी सर्वर से नहीं चल रही है proper किसी भी तरीके से। ये भी ये डायरेक्ट वहीं पर ही कॉन्फ़िगर करता है। हाँ, ये डायरेक्ट वहीं कॉन्फ़िगर करता है आपका। नहीं, ये भी प्रॉक्सी आपकी खत्म है। 3949 यही था ना आपका? नहीं, CMP करके देख लेते हैं बस इस प्रॉक्सी सर्वर को, कि ये ठीक हो भी रहा है कि नहीं। क्या पता हम ट्राई कर रहे हैं और हमारा ये ठीक है 53, ये सर्वर तो चल रहा है उनका। बट नहीं, इसके भी हाथ पे ये काम नहीं कर रहा। 3949 ही है ना? 3949 नहीं, इसके भी हाथ पे काम नहीं कर रहा। बाईपास ऑटो कर लेते हैं इसको। स्टार्ट। अगेन ट्राई करें। कोई दूसरा ब्राउजर ट्राई कर लेते हैं आपका। हाँ। हाँ, इस पे इससे VPN का भी डिटेक्शन है। तुरंत बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है आपके कोड से डायरेक्ट रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। कि कांट रीच नहीं बता रहा है, डायरेक्ट कोड से ही एक्सेस है, और कोड से कर रखी है तो प्रोफेशनल्स ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रखा है। नहीं, जनरली कुछ इस तरीके के आ रहा है नॉर्मली, ये इस टूल से तो नहीं हो पा रहा है। अगर डायरेक्ट कोई VPN यूज कर ले, कोई VPN एक बार। हाँ, VPN एक बार ट्राई कर। VPN एक बार ट्राई कर लेते हैं आपका एक। VPN है, अल्ट्रा VPN है, अल्ट्रा सर्फ है। ये ज्यादा बड़ा साइज नहीं है इसका, अल्ट्रा सर्फ कुछ 1-2 MB का ही होगा शायद, ये आई थिंक इतना ही है कुछ। इसको देखते हैं एक बार। हो गया, इस टूल को एक बार ट्राई कर लेते हैं आपका। मोबाइल के अंदर चलेगा। ये भी कनेक्टेड दिखा रहा है। ये भी हमारा इसके अंदर कनेक्टेड शो कर दिया। या तो क्लास ऑफ कर दो फिर बात कर लो। इस वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी, ये नॉर्मल जो विंडोज के भी VPN लगा रहे हैं ना, उसके अंदर भी इसको नहीं एक्सेस कर रहा है। अल्ट्रासर्च जो VPN है, कोई कोई दूसरी वेबसाइट हो आपको। हाँ, जो इंडिया के अंदर ब्लॉक हो किसी दूसरी वेबसाइट को, अगर आप फाइंड आउट कर लो हमने अल्ट्रासर VPN लगाया, हम अल्ट्रासर VPN से भी नहीं चला पा रहे हैं इसको। ऐसे थोड़ी ना बताओगे। ये भी चल रही है कि एक एक्स्ट्रा टोरेंट प्रॉक्सी भी चल रही है आपकी।
टोरेंट, ये भी आपके प्रॉपर एक्सेसिबल है। ये वेबसाइट नहीं है आपकी, HTTPS समथिंग कुछ दिया हुआ है, किकास टोरेंट डॉट डो। इसको एक बार देख लेते हैं आपका। अ, नहीं, ये तो चल रही है, बस बिना VPN के भी चल रही है। हाँ, ये टोरेंट है ना, जो भी नई मूवीज लीक हो जाती हैं, जो कुछ भी इसके ऊपर आते हैं ना। तो ये वाले जो दोनों टूल है, ओल्डर टूल्स हैं, इनके ऊपर जनरली आपका काम ये पूछ इन दोनों में से कोई भी टूल आपका काम नहीं करता। इसका सर्वर रेस्ट्रिक्शन जो भी लगा रखे हैं उसको बाईपास करने के लिए, मतलब जो भी